Very good evening to everyone, and welcome to day one of Quantum Manifestation. Good evening, sir. Good evening, everyone. I Good want evening, sir. everyone Good to be in evening, the sir. video mode. Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड नमस्कार नमस्कार नमस्कार। Good तो evening, sir. मैनिफेस्टेशन के दिन में मैं चाहूंगा कि मैनिफेस्टेशन का जो बेस है दैट्स योर इनर एनर्जी। तो आई वांट टू एक्सप्रेस योर इनर एनर्जी बाय कमिंग इन द वीडियो मोड एंड विथ स्माइलिंग फेस। सबको वीडियो मोड में आ जाए फटाफट। विवेक जी वीडियो मोड, ओके। असी सर कैसे हो? वीडियो मोड में। संदीप जी वीडियो मोड में ही। पूरा क्लासेस को सबको ट्राई कीजिए कि प्रभाकर जी वीडियो मोड में बी इन द वीडियो मोड। तो परफेक्ट, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। तो पहला चीज तो हम लोग समझते हैं कि अगर आज का मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन का सिंपल मीनिंग जैसे कि हम लोग बातचीत कर चुके हैं पहले भी, मैं फिर भी 5 मिनट्स 10 मिनट्स आई मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग को इसको अगर डिफाइन करेंगे, दैट्स अ प्रोसेस ऑफ डिजायर टू रियलिटी। Be very specific in the training. That is the process from desire to reality. That is manifestations. अगर आप दुनिया में कोई भी चीज आज के डेट में देख रहे हो, कोई भी चीज मतलब कि आप मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, लैंप ले लो, अपना कोई भी चीज आप देख लो, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड। वाई? बिकॉज दैट्स केम इन समवन डिजायर। क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले कोई ना कोई पर्सन का डिजायर्स में आया, इसके बाद ही वो रियलिटी में आया है। दैट्स 100%, 1000% ट्रू, हाँ कि नहीं? कोई भी चीज कब देखो, आई एक काम करो सब सब देखो। दैट्स मीन कि जितने भी चीजें अगर कहीं ना कहीं डिजायर था, आज रियलिटी मतलब कि वी कैन टच दैट, वी कैन फील दैट, वी कैन स्मेल दैट। हम उसको वो सब चीज कर सकते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दैट्स मीन्स सारे चीजें जैसे डिजायर टू रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी पर्सन का डिजायर में था। तो राइट नाउ आपका जो भी डिजायर है उसके पास भी उतना पोटेंशियल है कि वो भी रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। कितने लोग एग्री करते हो? टाइप यस, टाइप यस, टाइप यस, टाइप यस। थोड़ा बहुत ये करना है हम लोग को। क्यों? लाइक आपका जो भी डिजायर, क्योंकि दुनिया का सबका अगर डिजायर मतलब कि रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, तो आपका नहीं होगा ऐसा तो कुछ भी बात ही नहीं है ना। तो आपका डिजायर के अंदर में भी वो पावर है कि होने के लिए। एंड मैनिफेस्टेशन जो क्या है, वॉट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग क्या करने वाले हैं। जस्ट पिछले वीडियो मोड में रहिए। हम लोग क्या करने वाले हैं इस प्रोसेस में, हम लोग ये जो प्रोसेस है डिजायर टू रियलिटी को, हम लोग उसको ब्रेक डाउन करेंगे कि एग्जैक्टली साइंस क्या है। दो चीज होता है देखिए। एक चीज सर मैं होता ड्राइविंग समझ से वीडियो नहीं है। ठीक है, ठीक। एक चीज तो होता है कि हम लोग क्या ना, मैनिफेस्टेशन क्या है, बहुत सारे लोग। काइंडली कीप म्यूटेड रखिए जो चीजें। मैडम गाल में हाथ नहीं, गाल में हाथ मतलब कि आपको मतलब सपोर्ट चाहिए। यू डोंट नीड सपोर्ट, सीधा बैठिए। तो डिजायर का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपका किसी भी पर्सन का लाइफ में अगर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, तो दो चीजें याद रखिए। एक पहला चीज है कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है उनको पता नहीं है। सेकंड थिंग है कि मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस क्या है पता नहीं है। अगर ये दोनों चीजें, मैनिफेस्टेशन कुछ होता है बोल के पता नहीं है, और पता भी है तो उसका प्रोसेस पता नहीं है, ये दोनों चीजों में से आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। वो ऐसा ही बात हुआ जैसे कि आप जहां भी रहते हो अभी, सोचो कि वहां पे गोल्ड माइन्स है, और आप रोज आना जाना करते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि वहां पे गोल्ड माइन्स है। तो आपके घर के बगल में गोल्ड माइन्स होने के बाद भी आपको कुछ फायदा नहीं होगा, हाँ कि नहीं? सेम थिंग। चलो आपको पता भी चल गया कि वहां पे गोल्ड माइन्स है, अगर आपको उसका माइनिंग प्रोसेस पता नहीं है कि किस तरीके से उसको ये किया जाता है, तो भी आप उसको कुछ फायदा नहीं होगा। यू आपको जरूरी है दो चीज, कि ऐसा कुछ चीज एग्जिस्ट करता है, एंड उसके अंदर में कैसे उस चीज को प्रोसेस है उसको निकालना, गोल्ड को माइनिंग करना, ये दोनों चीज आना चाहिए। तो सेम ये मान के चलिए कि कितने लोग हैं ये तो मान चुके हो कि जितना चीज जैसा मैनिफेस्टेशन हुआ है, आप तो ये मानते हो मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी हम लोग को एग्जैक्टली प्रोसेस नहीं समझते कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। ज्यादातर तक मार्केटिंग कंपनी किस तरीके से करते हैं ना, कोचेस लोग इसको शॉर्टकट की तरह, मैजिक की तरह करते हैं कि तुम ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, 55 बार लिख तो हो जाएगा। तो ये इसके लिए आप करते हो, 5 दिन हो गया रिजल्ट नहीं आया, फिर उस साइंस को हम लोग बोलते हैं सब कुछ नहीं होता है। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जैसे आप सोचते हो, इसके अंदर में प्योरली साइंस है। तो लेट मी डिकोड यू फर्स्ट थिंग कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चाहिए। आप ये देखिए, अगर आप अपना लाइफ में कहीं पे भी हो, कोई भी कंडीशन में हो, तो अगर आप सोचते हो ना कि आपको रिसोर्सेस का प्रॉब्लम है, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे बैठा है एंड उसको लग रहा है कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है,
ओके, कैन यू सी द, आपको पीपीटी दिख रहा है ना सबको? पीपीटी दिख रहा है, हाँ। और यस सर। किसी को भी लग रहा है ना कि आपके अंदर में रिसोर्सेस का प्रॉब्लम है, सॉरी टू टेल यू, कोई रिसोर्स का प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जितना टैलेंटेड हो ना, उससे कम टैलेंटेड में लोग बहुत अच्छा खासा अचीव कर मैनिफेस्ट किए हुए। आपसे ज्यादा कम पढ़े लोग बहुत ऊपर में हैं। आपसे कम हेल्दी लोग ज्यादा अच्छा लाइफ लीड कर रहे हैं। आपसे कम दिमाग के लोग बहुत अच्छा अच्छा पोजीशन में हैं। हाँ कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसोर्स का कम है। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आपका एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि आपका लाइफ का क्वालिटी व्हाट फ्रीक्वेंसी यू आर कैरिंग, आप किस फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आप क्या मैनिफेस्टेशन करोगे। अगर कोई भी पर्सन लाइफ में अगर मतलब कि उसका चीजें अगर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, वो सालों साल मतलब कि उसको चेज करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस चीज को अचीव करने का जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो अभी तक उसको समझ में नहीं आया। एंड ओके, नाउ वेलकम टू द क्वांटम मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना है। ये बात करेंगे कि हाउ टू अलाइन योर सेल्फ। 90% लोग क्या करते हैं, दे ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व द प्रॉब्लम। आप मेहनत करते हो, मेरा लाइफ में ऐसा हो गया, मैं मेहनत करूंगा। आप ट्राई करते हो कि इसको सॉल्व करने के लिए। ये सबसे गलत तरीका हो सकता है चीजों को ठीक करने का, क्योंकि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में ट्राई कर रहे हो। लेकिन मैनिफेस्टेशन काम करता है आपका इंटरनल वर्ल्ड से। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हो कि आप अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड से काम कर रहे हो और आपको इंटरनल वर्ल्ड को अगर आप मतलब प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो आप कितना भी मेहनत कर लो, लास्ट में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप फंसे हुए ही रहोगे। कितने लोग नोटिस किए हो कि बहुत बार आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको चीज मिलता नहीं है? कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ है? टाइप करो यस। आप मेहनत तो बहुत एकदम कर रहे हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, लाइफ जैसे कि तैसे चल रहा है। मतलब कि एक इंच भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब मेहनत में कहीं कम नहीं है, बट मतलब कि आपको कुछ चेंज नहीं हो रहा। क्यों पता है? क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ जो ट्राइंग कर रहे हो, सिमा में वीडियो मोड, एवरीवन बिन द वीडियो मोड, जब भी कोई चीज को होता है ना, आपको हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, एंड हम लोग एनर्जी के टाइम लेस एनर्जी में बैठे हैं, दिस इज कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी। वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। प्रखर जी वीडियो मोड में रहिए, यस, एवरीवन बिन द वीडियो मोड ओनली। उमा शंकर जी कैसे हैं? बी इन द वीडियो मोड, इट विल बी मच बेटर, क्योंकि आप जब वीडियो मोड में रहते हो तो आप इंटेंशन क्रिएट करते हो कि यस आई एम कमिंग फॉर द लर्निंग समथिंग, मैं कुछ सीखने आया हूँ, कुछ समझने आया हूँ चीज़ों को लेके। और वीडियो मोड में नहीं रहते हो तो कि आपके अंदर में वो इंटेंशन ही नहीं है। दैट्स अ सिंपल थिंग, तो बी इन द वीडियो मोड एंड गेट ईच एंड एवरीथिंग। सारी चीज़ों को आप समझो यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आप इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको लाइफ में अगर कुछ भी चीज़ें नहीं हो रहा है, दैट्स मीन समथिंग, कुछ और चीज़ें हैं जो काम कर रहा है। ये खाली आपका मतलब कि हार्ड वर्क नहीं है, कुछ और चीज है जो काम कर रहा है, और उस चीज को हम समझ नहीं पा रहे। एंड इसके लिए हमारा लाइफ में मतलब कि जो भी चल रहा है चल रहा है चल रहा है, क्योंकि हम लोग कभी भी, आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपको कुछ भी ज्यादा नहीं होने वाला है जब तक आपका इंटरनल वर्ल्ड में आप चेंज नहीं करोगे। एंड बहुत जरूरी है कि ये चीज समझना कि कैसे काम करता है। तो पहले चीज बोल दूं कि मैनिफेस्टेशन एक मैथ है, कोई मैजिक नहीं है, जबकि मैथ इट सेल्फ इज ए मैजिक। हाँ, लोग क्या करते हैं ना, मैनिफेस्टेशन को ना एक मैजिक की तरह एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि सोचते हैं कि भाई ये कोई अलादीन का चिराग है, मतलब कि कोई जिन्नी आएगा और आपका सारे विश कंप्लीट कर दिया। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कि आप मतलब कि एक मन में डर डर के कर रहे हो कि मतलब कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, आपका मन बोल रहा है, और आप लिख रहे हो 55 × 5 आई एम मेकिंग 1 लाख रुपीज। तो आपका अंदर में चल रहा है कि पैसा कमाना मुश्किल है, बदमाश लोग पैसा कमाते हैं, पैसा तो सब जड़, प्रॉब्लम का जड़ है। आप इस तरीके से आप इनर में आपका कॉलिंग चल रहा है, एंड एक्सटर्नली में आप टेक्निक लिख रहे हो 55 × 5। 5 जब तक मैं लिखूंगा कि आई एम गेटिंग 10 लाख रुपये, आई एम गेटिंग 10 लाख रुपीज, कभी भी नहीं होगा। और इसमें लोग क्या होता है ना, ये जो गलत तरीके से सिखाने से लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इसके बाद फ्रस्ट्रेट होता है, अरे ये काम नहीं करता। लेकिन हम लोग जो अभी जो पूरा जो ये 10 डे का जर्नी रहेगा, इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ एंड साइंस, पूरा मैथ एंड साइंस आपको सामने लेकर आ जाऊंगा। तो यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट प्रोसेस। ये चिराग है, मैं नहीं बोल रहा क्योंकि अलादीन का चिराग है। ये समझना जरूरी है कि ये आपके बाहरी दुनिया में नहीं है, ये आपका अंदर में ही है।
और आपको भी समझ में आएगा कि आपको जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं आपको 2 मिनट में डिकोड करूंगा। मैनिफेस्टेशन इज ए कम्प्लीट मैथ्स एंड मैथ इटसेल्फ ए मैजिक। अगर आपको लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सिंपल है कि आपको उस चीज को अभी मिलने के लिए आप रेडी नहीं हो। आप एक चीज करो, अभी आप कोई भी मतलब टमाटर का मतलब कि ट्री के बारे में छोटा छोटा होता है पौधा है, यहाँ टमाटर जैसे छोटा सा मतलब पौधा स्टार्ट होता है तभी टमाटर आ जाता है क्या? नहीं ना। जब टमाटर का पेड़ थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो फ्रूट्स को कैरी कर सकता है, तब भी टमाटर आता है, हाँ कि नहीं? बनाना ट्री ले लो, जब बनाना ट्री बढ़ता है एंड बनाना ट्री जब उतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो फ्रूट्स को कैरी करेगा, तब भी उसके अंदर में फ्रूट्स आता है कि नहीं? तो आप अगर ध्यान से देखोगे, तो जितना भी मतलब कि ट्री है, वो तब भी मतलब कि फ्रूट्स आता है जब वो उसको कैरी करने का कैपेबिलिटी रखता है, हाँ कि नहीं? जब तक उसको कैरी करने का कैपेबिलिटी नहीं रहेगा, वो चीजें उसके पास नहीं मिलता है। तो सेम में आपका लाइफ में अगर कोई चीज नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज इनसाइड यू डोंट हैव द रेडीनेस, आपके अंदर में उस चीज को पाने का भी रेडीनेस नहीं है, अगर वो आ जाएगा तो आपको मतलब ज्यादा खराब करेगा, अच्छा नहीं करेगा। जैसे कि अगर सोचो कि कोई ऐसा मतलब कि ट्री के बारे में सोचो जहाँ फैले से फ्रूट्स आ जाता है, तो वो ट्री झुक के गिर जाता है, कितने लोगों को समझ में आ गया? और हम लोग को स्टडी में ये चीज कर चुके हैं कि हमारे अंदर में क्या क्या है, हमारे अंदर में थॉट्स है, फीलिंग्स है एंड एक्शन है। और यही मेरा डिजायर, मेरा जो लाइफ में जो भी चीज मैं अचीव करना चाहता हूँ, यही सब कुछ करता है। यही जो चीज है जो इनविजिबल टू विजिबल कर रहा है, यही चीज है जो मेरा मतलब कि एक माइंड में एक डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है, इनविजिबल टू विजिबल में कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली शिफ्टिंग क्या है आपको समझना है। यहाँ पे जो शिफ्ट है, दैट्स द मेजर शिफ्ट क्या है, कि मेरा लाइफ में मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मतलब कि मेरा जो थॉट्स है, मेरा जो फीलिंग्स है एंड मेरा जो एक्शन है, वही मुझे एक्सटर्नल वर्ल्ड में मुझे चीजें ला के दे रहा है। मेरा वॉट आई वॉन्ट डजेंट मैटर, मैं क्या चाहता हूँ वो मैटर नहीं कर रहा। इसको ध्यान से लिखे या कुछ भी करें, हाँ, राइट इट डाउन इसको प्रॉपरली, क्योंकि कुछ 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 पॉइंट में तो बोलूंगा, हेडलाइंस बड़े बड़े लेटर में लिखना है, तो उसको ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज है। तो आपके लाइफ में जो भी चीजें है ना, आपके लाइफ में आपका अंदर में थॉट्स जो चल रहा है, थॉट्स हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैं बताया हूँ ये सब चीज इसमें। आपके अंदर में फीलिंग्स जो इमोशन हो गया, वो हो गया आपके अंदर में मैग्नेटिक एनर्जी। इमोशन हम तो मैग्नेटिक एनर्जी, कोई आपको पास में आके रोएगा तो आपको रोना आएगा, कोई पास में आके हंसेगा तो आप भी हंसोगे। एंड एक्शन इज योर मैकेनिकल एनर्जी। ये तीनों एनर्जी मिला के आपका डिजायर से रियलिटी तक का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, डिजायर टू लेके रियलिटी में। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो गेम है, आप ध्यान दीजिए, खाली सोच के देखिए हमारे अंदर में थॉट्स क्या है। क्योंकि ये रहता है डिस्गाइस में, डिस्गाइस मतलब जैसे जिसको बोलते हैं कि छद्मवेश, छद्मवेश मतलब कि आपको रूप चेंज करके रहना, मतलब कि उन आपके अंदर में रहेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर में है। डिस्कस मतलब क्या है, कौन बोल पाएगा? बी इन द वीडियो मोड, 22 पीपल इन द वीडियो मोड, एवरीवन। संदीप जी वीडियो मोड, आप आए हो चीजों को सीखने के लिए, तो बी इन द वीडियो मोड, जितने भी लोग आते हो सब वीडियो मोड में, यस यस यस, अंजू में वीडियो मोड, एवरीवन बी इन द वीडियो मोड ओनली। तो वाई, तो व्हाट इज डिस्गाइज? डिस्गाइज मतलब कि आपके अंदर, जैसे कि कितने लोग रामायण देखे हो, रामायण में आप देखे होगे, तो रावण जब मतलब कि सीता माता को मतलब कि हरण करने आए थे, तो वो एक, ऋषि मुनि का कुछ मतलब कि रूप में आए थे, वो उनके रूप में नहीं आए थे ना। तो वो जो रूप चेंज करना होता है उसको बोलते हैं डिस्गाइज, छद्मवेश बोलते हैं, हाँ। तो सेम है, आपका जो थॉट्स है, आपका जो फीलिंग्स है, ये सारे चीजें डिस्गाइज में रहते हैं। डिस्गाइज मतलब कि आपके अंदर है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। फिर से बोलिए, आपके अंदर है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। हमारे अंदर में है लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। हाँ, जैसे कि कोई चोर है, और चोर को अगर अच्छे कपड़े पहना के मतलब कोई आ जाएगा कोई सूट बूट में, तो आप चोर को नहीं समझ पाओगे, हाँ कि नहीं? कोई चोर है जी सर। पुलिस के कपड़े में आ जाए, नहीं पहुंच पाओगे। तो ऐसे ही आपके अंदर में ये थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या करता है ना, इसी तरीके से रहते हैं।
ये लोग क्या करते हैं ना, आपके अंदर में ना ऐसा सोच होगा कि मेरा लाइफ में तो कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा, नेगेटिविटी जो होता है, पता फीलिंग्स नेगेटिविटी होता है आपके अंदर में, हाँ, कि अरे यार ये तो मतलब कि मैं तो हद हो गया, कुछ कुछ चीज नेगेटिविटी का मैं डिस्कशन करूंगा कि हम लोग बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव सोचते हैं। हम लोग एक बार में हुई हुई कि मैं अपना लाइफ में अच्छा हेल्थ बनाऊं, सेम टाइम में सोचा कि नहीं यार, अभी तो हार्ट अटैक हो गया उस पर्सन का और ट्रेडमिल कर रहा था। तो ये जो थॉट्स आ रहा है ना, ये आपका इनविजिबल डिस्गाइज में आ रहा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए। हाँ, आप पैसा बनाना तो चाहते हो, सेम टाइम आप पैसा बनाने के टाइम ये जो थॉट्स आ रहा है ना कि पैसा बनाना इतना आसान थोड़ी है। आप करियर में अच्छा तो करना चाहते हो, लेकिन आप अपने को जस्टिफाई करते हो। आप खुद नहीं कर पाते हो लेकिन जस्टिफाई करते हो, नहीं मुझे तो उसका जरूरत ही नहीं है। इस तरीके का लेकिन आप इंटरनली चाहते हो, आपको करना है, लेकिन आप इस तरीके से खुद के साथ भी झूठ बोलते हैं हम लोग। हाँ, मनी के साथ भी ऐसे करते। तो ये जो थॉट्स एंड फीलिंग्स में क्या होता है ना, ये छुपा हुआ जो नेगेटिविटी है जिसे हमें पता नहीं चल रहे, वो चलते रहता है। तो जब मेरे अंदर में फियर चल रहा है, जब मेरे अंदर में डाउट चल रहा है, जब मेरे अंदर में मतलब कि ईगो चल रहा है, जब इस टाइप का चीजें चल रहा है, तो उस टाइम में अगर मैं बोलता हूँ ना कि आई वॉन्ट टू मेक 10 लाख, आई वॉन्ट टू क्रिएट एम्पायर, आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, जब ये सब चीजें करता हूं तो मुझे कभी भी नहीं होगा। क्योंकि आपको मैं अभी ही बोला, आपका अंदर में जो चीजें हैं आपको वही बाहर में मिलेगा। हाँ कि नहीं? तो राइट नाउ डू द रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपको किसी को बोलना नहीं है अभी। हाँ कि नहीं? तो ये पेपर पेन लो, खाली आप दो तीन चीज अभी लिखो, अभी फटाफट लिखो। आपके अंदर में थॉट्स क्या चलते रहते हैं ज्यादा, जो सच होगा वो लिखो, क्योंकि आपको कोई मांगेगा नहीं देखने के लिए। हाँ, आप कैसे महसूस करते हो, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, कैसे करूँ कैसे करूँ, मेरा तो ये नहीं होगा, मैं वहां पैसा दिया था वहां फंस गया, वहां भी फेल हो गया। आप कंप्लीटली फोकस कहाँ कर रहे हो, और यहाँ पे आप ध्यान दो कि आपका एक्शन क्या हो रहा है। लिखो मेरे सामने, किसी का बिजनेस, और ये सब फीलिंग्स कहाँ से क्रिएट हो रहा है? फीलिंग्स क्रिएट होता है आप किस चीज में फोकस करते हो एंड किस तरीके से मीनिंग निकालते हो, यहाँ से आपको आपका फीलिंग्स बनता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पेपर में बोल दूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। डॉक्यूमेंट व्हाइट बोर्ड, अभी इसको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ कोर है पूरा। तो आई डोंट वांट कि दिस काइंड ऑफ कुछ भी चीजें मतलब कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट लेके बताओ कि जो आधा अधूरा हो। तो आपके अंदर में एक्चुअली क्या थॉट्स चल रहा है, ओके? आप क्या चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हो दुनिया के सामने, वो नहीं। आप रियल में आपके अंदर में क्या चलता है। लोग तो बोलते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं। फीलिंग्स, आप क्या फील करते हो, एंड आपका एक्शन क्या है। ये तीनों चीजों को ना, इसको लाइटली मत लो। और ये फीलिंग्स कैसे बनता है, आप किस चीज में फोकस कर रहे हो, मतलब कि आप किस चीज में ध्यान दे रहे हो। और मीनिंग मतलब कि आप कैसे कोई भी चीज को कम्युनिकेट करते हो। जैसे कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल दूंगा, मैं अगर सोचो कि मुझे थोड़ा सा चेस्ट पेन हुआ, एंड मैं क्या किया ना, मैं मुझे याद आ गया कोई एक ऐसा पर्सन जो मतलब कि हार्ट अटैक में मर गया है। तो फट से ना मैं क्या करूंगा ना, फोकस करूंगा, अरे वो हार्ट अटैक में मर गया था। जैसे ही मैं सोचूंगा, मैं एसिडिटी से भी प्रॉब्लम हुआ होगा ना, तो मैं पैनिक हो जाऊंगा और डर जाऊंगा। और ये मेरे जो फोकस है ना, क्योंकि मैं वो हार्ट अटैक वाला में फोकस किया, इसके लिए मेरे अंदर में उस टाइप का फीलिंग्स क्रिएट हुआ। अगर मैं मीनिंग अलग निकाल रहा हूँ चीजें, जैसे कि मैं किसी पर्सन को देखा शादी में, मुझे नमस्ते नहीं बोला, और मैं बोल रहा हूँ कि वो मुझे रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो मुझे वर्थ नहीं कर रहा है, क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि मुझे हाय तक नहीं बोला? तो हो सकता है कि वो पर्सन आपको देखा नहीं, हो सकता है कि वो पर्सन बहुत ऑक्युपाइड है, कोई शादी का काम है, तो आपको नहीं। लेकिन ये जो मीनिंग आप निकाले, ये जो फोकस पॉइंट है, ये दोनों आपको फीलिंग्स क्रिएट कर रहा है। तो अभी खाली अगर आपको फीलिंग्स को चेक करना है, तो खाली एक बार ना चार पांच चीजें ध्यान दो, कहाँ कहाँ आपका फोकस है। मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरा हेल्थ खराब होते जा रहा है, मेरे को कंटिन्यूसली स्ट्रेस हो रहा है, कोई बीमारी तो नहीं हो गया, मेरे को मैं डिप्रेशन में हूँ, पता नहीं मैं सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ओके, अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा। अगर किसी किसी को, तो मैं आज वन वन टॉन स्टडी किया, तो किसी किसी को फियर ऑफ डेथ है, मैं अगर मर गया तो। ये चीजें, ये जो फीलिंग्स क्रिएट हो रहा है, क्यों?
जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ योर फोकस पॉइंट आर नेगेटिविटी। अगर फोकस ही नेगेटिविटी है तो आपको क्या कर पाओगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये फोकस जो कर रहे हो तो मीनिंग भी उल्टा निकाल रहे हो। अब मीनिंग कैसे निकाल रहे हो? दुनिया बहुत ही खराब है, आज के डेट में किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, मेरे को लास्ट टाइम तो ये चीज़ें हो गया था, तो अभी भी कोई मुझे ठग ना ले। तो आपके अंदर में ये फीलिंग्स हो रहा है। अगर आपके अंदर में ये फीलिंग्स हो रहा है तो आपका बिजनेस डामाडोल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, आपका हेल्थ को कोई बचा नहीं पाएगा, एंड आपको कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब ऐसा हो जाता है ना, तो आदमी का एक्शन कुछ नहीं होता है, वो खाली सोचते रहता है और ओवरवेलमिंग होता है उसके अंदर में। और उसके चक्कर में खाली दिन फालतू में जाते हैं, वो प्रोकास्टिनेट करता है, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है उसका हार्मोन सिस्टम में एंड्रोजन। तो ये सब स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट करता है, जिसको बोलते हैं कॉर्टिजोल हार्मोन्स। और ये सब चीजें आगे जाके आपका ऑर्गन्स को डैमेज करता है, आपको लीवर को डैमेज करेगा, हार्ट को डैमेज करेगा, आपको शुगर बीपी सारे बढ़ा के आपको दे देगा। द प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि आप बाहरी दुनिया में घर करना चाह रहे थे, बाहरी दुनिया में होता है, लेकिन आपका अंदर का दुनिया में आप कभी भी इसको ठीक करने में ध्यान नहीं दिए। कितने लोग यहाँ तक सेम पेज में है? जस्ट टाइप सेम पेज एसपी। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके माइंड में ये तो क्वेश्चन आ रहा होगा बीन द वीडियो मोड बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है सबको? आपको जब आपको कोई चीज को मतलब बीन द वीडियो मोड ओनली ओनली वीडियो मोड इज अलाउड, यस। कोई भी चीज को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बॉडी एंड माइंड आर लाइक वन। जब आप वीडियो मोड में रहते हो योर बॉडी इज अलर्ट, तो योर स्टेट्स आर वेरी हाईली लाइक इंटरेक्टिव, हाईली इन द रिसीविंग मोड। जब आप नहीं करते हो तो आपका ऐसा कुछ नहीं होता, आप ऐसे गाल में हाथ देके बैठे रहोगे, सोते रहोगे, तो आपका स्टेट ही खराब है। तो मैं दुनिया का क्या, भगवान ने आपको कुछ भी दे देंगे तो भी वो आपके अंदर में नहीं घुसेगा। जिनको नींद आ रहा सो सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। तो पूरा कंप्लीटली आस्क द क्वेश्चन आंसर क्या है कैसा है, क्योंकि हम आए हैं मैनिफेस्टेशन करने। मैनिफेस्टेशन एनर्जी फीलिंग्स, तो यू शुड फील हैप्पियर, यू शुड ग्लोरीफाई द मोमेंट। क्लियर? तो पहला चीज समझ में आ गया क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि आपका इंटरनल वर्ल्ड में ही इश्यू है, तो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में ठीक करना चाहते हो। आप एक पिज्जा दुकान खोल के बैठे हो और आपका अंदर में चल रहा है घबराहट, आपको पिज्जा दुकान नहीं चलेगा। आप मतलब कि कोई भी चाय का दुकान खोलने जा रहे हो, आपका अंदर में चल रहा है कि घबराहट, नहीं होगा। एक नया रिलेशनशिप में जा रहे हो और आपका मन में घबराहट चल रहा है, मैं लास्ट का जो दो मेरे जो पार्टनर थे वो लोग मुझे चीट करके गए थे, ये तीसरा भी मुझे चीट ना कर दे, तो आपके अंदर में घबराहट। तो आपके अंदर में बाहरी दुनिया में इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और ये सब चीज कहाँ होता है? आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। आपका पास्ट एक्सपीरियंस को खराब नहीं कर दो। मैं एक चीज बोल दो, ये सारे जो ट्रिगर है ना, जितने भी ट्रिगर है, जितने भी प्रॉब्लम है ना, आपके कोई अनोखे नहीं है। ये बात को याद रखो, लिखो, माई प्रॉब्लम आर नॉट अनोखे प्रॉब्लम। हाँ, ऐसे लिखो। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबके पास प्रॉब्लम है। मोदी जैसे पर्सन जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक के मतलब काम करते, अब पहलगाम में आके अटैक कर लिए, बेचारे को फंसा दिए। अब विजय माल्या आके इंटरव्यू दे दिया कि भैया 9,000 करोड़ का तो कभी मैंने लोन लिया ही नहीं, 6,000 करोड़ का तो पीएम कैसे बोले? तो लोग अभी बोल रहे कि भाई तुम अभी इस्तीफा दो बोल के। तो वो थोड़ी सोचा था कि कब ऐसे आके आ जाएगा। तो हमारा जिंदगी में कभी कौन क्या दिक्कत आके आ जाएगा, किसी के भी जिंदगी में ये चीजें नहीं है। मैं कोच हूँ इसका मतलब नहीं कि मेरा अपना ट्रिगर नहीं है। हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे ना, एवरी वन ऑफ द ट्रिगर। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन मीन हाउ नाइसली यू आर नॉट अलाउइंग टू अफेक्ट दैट ट्रिगर। आप कितने ज्यादा मतलब कि अपने आप को अंदर में काम कर लेते हो। मैनिफेस्टेशन हम इंटरनल काम करेंगे तो आपको बाहरी जो प्रॉब्लम है ना, वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। करेगा निकल जाएगा, करेगा निकल जाएगा, ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? तो हम लोग को अभी धीरे धीरे से, अभी जो 8 स्टेजेस है मैं बोल देता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। तो पहला स्टेज क्या था? कि पहला स्टेज था हमारा कोई भी पर्सन का, इसको लिखो कि आपका जो डिजायर, पहला स्टेज है डिजायर। अभी मेरे साथ आप लोग वर्कआउट करो, कितने लोग के पास एक क्लियर डिजायर है? मतलब कि लोगों के पास ना क्लियर डिजायर नहीं होता कि व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। उनके पास एक क्लियर डिजायर नहीं होता कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। लोग यहाँ, अगर मैं आपको पूछ लूं कि व्हाट इज द वन क्लियर डिजायर, टेल मी कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो लाइफ में, यू विल गेट कंफ्यूज।
मैं फट से किसी को अनम्यूट कर दूंगा, पूछूंगा व्हाट इज योर क्लियर डिजायर, यू कांट से, नहीं बोल पाओगे। क्योंकि पहला बात है कि ये ऐसा ही बात है कि आप घर से निकल गए, कोई आपको पूछ दिया कहाँ जाओगे, और आप चुप, आप बोलोगे ऐसे ही टहलने के लिए निकला हूं। तो जिंदगी में भी हम लोग ऐसे ही टहल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक जो फिक्स नहीं किया कि मुझे कहाँ जाना है। तो पहला स्टेज है डिजायर, कि आप लाइफ में क्या चाहते हो। लिखो पहला स्टेज, हम लोग डीपली जाए। पहला स्टेज है डिजायर, मतलब कि आप चाहते क्या हो लाइफ में। आपको मतलब कि बहुत, मतलब कि आप वेल्थी बनना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मेरा बहुत नाम फेम हो, या आप चाहते हो कि मतलब मेरा हेल्थ एकदम जबरदस्त रहे। The best way to hold. ओके, कोई कुछ पूछा नहीं? ओके, आप क्या चाहते हो एग्जैक्टली, दैट इज द डिजायर। मैं 100% जानता हूँ कि 90% लोगों का डिजायर, अगर मैं अनम्यूट कर दूंगा और पूछूंगा व्हाट इज योर एग्जैक्टली डिजायर, दे कांट से द डिजायर। ये ऐसा ही बात हो गया कि मैं रास्ते से बाहर निकलूंगा और मुझे पता ही नहीं है कि मतलब कि मुझे कहाँ जाना है। तो हाँ, मैं टहलने जा रहा हूँ। तो आप जिंदगी में भी ऐसे टहल रहे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कुछ चीजें चल रहा है, वो चलते जा रहा है। जो बोलते हैं ना, कि जो लोग बोलते हैं ना, और भाई क्या हाल चाल, बस चल रहा है, याद आया। यही है, क्योंकि यू डोंट हैव द डिजायर। तो दो ट्रू डिजायर क्या चीज होना चाहिए। सेकेंड थिंग है, अगर आपको डिजायर भी हो भी गया, मतलब कि सोचो कि आपको डिजायर हो गया, आपको मतलब कि कोई गोल सेटिंग कर दिए, तो सेकेंड स्टेज आता है आपका, मतलब मिट्टी। मिट्टी मतलब जैसे कि सीड्स, मतलब कि किस मिट्टी में उस डिजायर्स को डालोगे। सेम में जैसे कि ये आपका सबकॉन्शियस का जगह होता है। आपका सबकॉन्शियस वो मिट्टी है जिसके बेस पे आपका डिजायर का जो सीड्स को आप इम्प्लांट करोगे। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत खराब है, आपका बिलीव्स बहुत खराब है, आपका इमोशंस मतलब कि एकदम गया है, पूरा ट्रॉमा या फियर में है, और आप अभी बोल रहे हो कि मुझे लाइफ में अगर कुछ चीज अचीव करना है तो नहीं कर सकते हो। ये ऐसा ही बात है, कोई ऐसा जगह में रास्ता में चले जाना जहाँ पे मतलब कि एकदम वो रास्ता खराब है, मतलब बारिश हो गया है, कुछ हो गया, एकदम रास्ता खराब है, और आप उस रास्ते में बोल रहे हो कि मैं, मुझे वहां पे जाके पहुंचना है। तो आप जाओगे नहीं, जाओगे भी तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो आपका सबकॉन्शियस में अगर इतना सारा डर बैठा होगा कि मुझे इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, ये चीज हो गया, वो चीज हो गया। ज्यादातर लोग, हम लोग क्योंकि 1-to-1 भी करते हैं, जब 1-to-1 करते हैं तो बहुत सारे लोग ना कोर्स के लिए ऑप्ट नहीं कर पाते। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस खराब होता है कोई कोच के साथ। कहीं पे भी पेमेंट किए थे, वो वीडियो कोर्स पकड़ा के छोड़ दिया, कुछ हैंड होल्डिंग नहीं किया, कुछ सपोर्ट नहीं किया, कहीं पे कुछ इस तरह का बैड एक्सपीरियंस हो गया, तो वो उसको पकड़ के बैठे हैं। और जब तक आप उसको पकड़ के बैठे होंगे, तो आप फ्यूचर में तो कभी कुछ मतलब लोगे ही नहीं ना, आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो। तो आपका वाइब्रेशन क्या है? नेगेटिव है। आपके अंदर में एंथुजियाज्म नहीं है कि मेरा लाइफ बेटर होगा। आपके अंदर में मेरे से ए ले लिया, ओ ले लिया, योर फोकसिंग पॉइंट आर नेगेटिव। जब आप फोकसिंग पॉइंट आर नेगेटिव है, तो फीलिंग नेगेटिव कर रहे हो। तो वहां पे कोई भी, क्योंकि यूनिवर्स तो एक ही चीज को काम करता है कि भाई तुम जैसे फील करोगे मैं तुम्हें ऐसे दे दूंगा। जस्ट बिकॉज यूर फीलिंग सो नेगेटिव, तो आपको कोई भी, आपका जो आगे वाला कोच वो बहुत अच्छा भी होगा ना, तो वो पूरा दुनिया का सारा राइट फॉर्मेट भी दे देगा, देन ऑल्सो विल नॉट गेट रिजल्ट्स। क्योंकि आपका वाइब्रेशन को लेकर आप काम नहीं कर रहे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो। तो सेकंड चीज रहेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कि आपके अंदर में क्या है, क्योंकि ये बाहरी दुनिया का नहीं है। तीसरा चीज होता है कि आपका इंटेंशन। मैं बोलूँ, 90% लोग ना खाली बोलते हैं कि मुझे ना खुद को ठीक करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। 90% लोग खाली बोलते हैं, बट दे डोंट हैव द इंटेंशन। इंटेंशन कैसे दिखेगा? जब आप बोलोगे ना, ओके इसको स्टेप को आगे बढ़ते हैं, नहीं नहीं मेरा तो ये प्रॉब्लम है, मेरा तो वो प्रॉब्लम है, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो ये नहीं कर सकता। आपको अगर रील्स बनाने के लिए आप सोचते थे कि यूट्यूब चैनल खोलोगे बोल के, हाँ, आप बोले चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा ऑफिस का काम चल रहा है, अभी मार्च का क्लोजिंग खत्म हो जाएगा, अभी मेरा ये बिजनेस का इतना टारगेट है, अभी बच्चों का एग्जाम है, इसके बाद दे डोंट हैव द इंटेंशन। तो तीसरा स्टेज क्या लिख रहे? पहला स्टेज आप लोग को क्या लिख दिए? डिजायर का स्टेट, सीडिंग, मतलब जो सेकंड स्टेज कहाँ पे आ गया आपका? सेकंड स्टेज क्या था आपका? सबकॉन्शियस माइंड, जो सॉइल का काम करता है, जो मिट्टी, हाँ। थर्ड होता है आपके अंदर में जो जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन मतलब कि आपका जो पौधा एकदम थोड़ा सा निकलेगा,
तो इसको बोलते हैं इंटेंशन। इंटेंशन मतलब कि आपके अंदर में सही तरीका है, आप सही में चाहते हो कि नहीं चाहते हो। लेकिन 90% लोग ना ऐसे जैसे ना, हाँ 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 कितना अच्छा होगा, हम लोग कितना बिजनेस कर लेंगे, हाँ कितना अच्छा होगा, हमारा बॉडी बन जाएगा, हाँ कितना अच्छा होगा, हम दुनिया घूमेंगे, ऐसे बोलते। जैसे बोलो ना चलो करते हैं, तो दे विल स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस। कितने लोग को समझ में आ रहा है? सॉरी टू टेल यू, यू माइट बी फील सम ऑफ द पॉइंट, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सम ऑफ द पॉइंट ना इट विल बी हेट यू, क्योंकि ये आप हम लोग को अंदर में ही रहता है ना, तो ये हमें हिट करेगा। तो कीप योर गेट ओपन, क्योंकि अगर हम लोग को राइट तरीके से एटलीस्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो चीज़ों को हम लोग को ईजी होगा। अगर हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे, तो हमें दिक्कत होगा ना, हम फंसे हुए रहेंगे। हाँ, आप चीज़ को पकड़ कर रहे हो, जिंदगी में फंसे रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, लोगों का इंटेंशन नहीं होता है। इंटेंशन कैसे पता चलेगा? जब वो पर्सन एक्शन लेने के लिए रेडी होता है, तब भी समझ में आए कि हाँ इसका इंटेंशन है। सोचो कि आप बिजनेस करना चाहते हो, हाँ, लेकिन तो आपने बैठ के पीपीटी बनाया, आप 5 लोग से मिले, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ अभी इसका इंटेंशन है करना। कोई कोचिंग इंडस्ट्री में ट्राई कर रहा, तो अभी नोट बना रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसका इंटेंशन समझ में आ रहा है। कोई पैसा कमाना चाहता है, तो प्रॉपर्टी को लेके कहीं पे बेचना, खरीदना, सेल्स को लेके सीखना, स्किल सीखना चाहता है, तो मुझे से हाँ इसका इंटेंशन है। 90% लोग का इंटेंशन नहीं रहता है, एक खाली वांट रखता है। दुनिया में देख ले कि भाई, इंस्टाग्राम में देख लिए, घर गाड़ी अच्छा हेल्थ होता है, तो मैं भी ऐसे पाल लूंगा। एक सो छोटा सा खाली एक वांट होता है कि मुझे चाहता हूँ, लेकिन उनका इंटेंशन नहीं होता है। इंटेंशन जब बोलोगे ना एक्शन लो, वो 10 बहाने बता देंगे, मेरे लाइफ में ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें, इसके लिए मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कितने लोगों को क्लैरिटी आया? टाइप यस। कितने लोग ऐसे लोग को जानते हो? टाइप यस। ऐसे लोग को जानते हो? क्योंकि ऐसे आप हो बोल के मैं पूछ नहीं सकता। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे आता है आपका, लिए काम करता है इंटेंशन। आप इंटेंशन के बाद आपके फिर क्या आ जाता है? आपको नर्चरिंग। नर्चरिंग मतलब कि जैसे कि कोई भी पौधे को हमको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, कोई भी पौधे को हमें मतलब कि सनलाइट चाहिए, कोई भी पौधे को हमें, इसको जब तक इसको मतलब कि सन नहीं मिलेगा, तो मतलब कि तो वो दिक्कत होगा, वो पौधा ठीक से नहीं बढ़ पाएगा। तो सेम वे हम अपने लाइफ में भी, अगर कोई डिजायर्स है, और मेरे पास सबकॉन्शियस माइंड भी सही से से काम कर रहा है मेरा कि हाँ इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए, और इसके अंदर में मेरा इंटेंशन है मैं ये करूँ, तो मुझे उसको नर्चरिंग करना पड़ेगा। नर्चरिंग मतलब कि नर्चरिंग इज द प्रोसेस जो आपका डिजायर को लेके रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि एक बच्चा भी मतलब क्लास एज 5 है, तो उसको हम लोग ट्यूशन देना, नर्सरिंग, इसको स्कूल में भेजना, नर्सरिंग, ट्रेनिंग कराना, नर्सरिंग। तो जब एक बच्चे को हम नर्चर करते हैं, तो बड़ा होके वो IAS IPS बनता है, हाँ कि नहीं? लेकिन आप एक बच्चा है, और आप सोच ले कि मेरे बेटा को मैं IAS बनाऊंगा या IPS बनाऊंगा, सोच ले, मतलब डिजायर में आ गया, लेकिन आपका इंटेंशन नहीं है कुछ, मतलब कि आप उस तरीके से कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। हाँ, बच्चा जाके खेल रहा है, कूद रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड आप उसको ए नर्चर नहीं कर रहे हो उस फील्ड में, तो वो बच्चा कभी भी IAS IPS नहीं बनेगा। सेम में आपके डिजायर में भी, अगर आपके अंदर में लाखों करोड़ों का कमाना है, या अच्छा हेल्थ या रिलेशनशिप है, लेकिन आप उसको नर्चर नहीं कर रहे हो प्रॉपरली। इंटरनल नर्चरमेंट कैसे होता है? आपको विजुअलाइजेशन करना, एफर्मेशन करना, इमोशनल कोहेरेंस क्रिएट करना, ये सब नर्चरिंग प्रोसेस है। अगर नर्चरिंग प्रोसेस रहेगा, चौथा स्टेज है, तो आपको कुछ भी नहीं फायदा होगा। आप जाके एक मतलब कि जस्ट एक वी से, वहां मैं चाहता हूँ ऐसे। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ स्टेज, जिसको बोलते हैं अलाइंड एक्शन। मतलब कि वो एक जगह है जहाँ पे आपको स्प्राउटिंग, मतलब जैसे कि थोड़ा बहुत स्प्राउट दिखता है ना, कोई अंकुरित होके, तो वो स्टेज है। अगर आप ये पांच जो फिफ्थ स्टेज में अगर आप हो, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मुझे क्या क्या चीजें करना है अपनी चीजों को अचीव करने के लिए। कोई रैंडम एक्शन करोगे तो नहीं होगा। सोचो कि मुझे अभी कोच बनना है यहाँ पे, और मैं जाकर नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, या तो मैं जाके क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट अलाइन ना। अगर मेरा डिजायर क्रिकेट है, तो अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो वहां पे ठीक है चीजें, लंबा टाइम दे रहा हूँ वहां पे, ये सब चीज कर रहा हूँ। तो कोई रैंडम एक्शन कर रहे हो, और आपको फियर बेस में एक्शन ले रहे हो, डर के मैं ये नहीं करूंगा तो मैं अचीव नहीं करूंगा। जब फियर बेस में आप एक्शन लेते हो,
तो आपका काम होता नहीं है। कितने लोग ऐसे नोटिस किए होंगे कि आप मतलब कि जबरदस्ती काम करते हो लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता। जबरदस्ती काम करते हो कि करना है बोल के करते हो। जब करना है बोल के करते हो ना, वो जबरदस्ती है। और यूनिवर्स जबरदस्ती में नहीं काम करेगा ना। यूनिवर्स का मतलब क्या है, एक बात बताइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि मैं एक जगह बैठा हूं और चीजें मेरे पास आ रहा है, मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है उस चीज को खींच रहा है। उसी का मतलब है ना अट्रैक्शन। लेकिन आप तो भाग रहे हो। अपोजिट हो रहा है ना, हम तो भाग रहे। हम अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे, हम तो उसके पीछे भाग रहे, उसको दौड़ा रहे, उसको चेज कर रहे। तो जब आप जबरदस्ती का काम करते हो ना, आपको अलाइन नहीं हो, उस चीज को करने में आपको मजा नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि आपको बस पाना है, जबरदस्ती काम कर रहे हो, आपको माइंड का फ्रीक्वेंसी उसमें नहीं है, उसमें मजा नहीं आ रहा है। तो वो अगर आपका अलाइंड, आपका एक्शन नहीं है। लोग यही गलती करते हैं जो हार्ड वर्क बोलते हैं। हार्ड वर्क अगर सब कुछ होता, जो पर्सन मतलब कि मजदूरी करता उससे ज्यादा पैसा वाला कोई नहीं होता, हाँ कि नहीं? जो रिक्शा वाला, अब जाके देखो, मैं बनारस गया था वहां पे। टैक्सी नहीं दे रहे थे कुंभ के टाइम में, तो हम लोग एक रिक्शा में बैठ गए, हमें खुद को दुख लगा कि बीच में उतर गए कि 3 लोग को बैठ के वो खींच रहा था। तो उनसे तो ज्यादा मेहनत कोई कुछ नहीं करता है। तो हार्ड वर्क इक्वल टू मनी एक एक हिप्नोसिस वर्ड से बस। कष्ट करो कृष्ण मिलेंगे, एक हिप्नोटाइज वर्ड से। एक कोई सच नहीं है, इसके अंदर में कोई सच्चाई नहीं है। तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके अंदर में अलाइंड एक्शन होना चाहिए, मतलब कि जो चीज करने में आपको अच्छा लगे, आप उस चीज को एंजॉय करो। क्यों? क्योंकि एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे डिजायर एक मतलब क्या है, डिजायर आपके अंदर में क्या क्रिएट कर रहा है? आपका केमिकल एनर्जी है, फीलिंग से केमिकल एनर्जी है ना। तो सेम है, एक्शन एक मैकेनिकल एनर्जी है। एंड पूरा गेम तो एनर्जी का है। तो जब आपको हाई एनर्जी चाहिए, तो आपके अंदर में जो एक्शन भी उस फाउंडेशन में होना चाहिए कि यू आर मोर मोटिवेटेड, यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस, तब भी जाके ये हो पाएगा। आज क्योंकि ये हो गया फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज क्या है, कौन बोल पाएगा? फिफ्थ स्टेज क्या है? अलाइंड एक्शंस, फिर से। अलाइंड एक्शन। ओके, मैं थोड़ा टेस्ट ले लेता हूँ। स्प्राउटिंग। ओके, पहले टेस्ट लेता हूँ, फटाफट बोलिएगा, कोई कॉपी बिना कॉपी देखे बोलिए। पहला स्टेज क्या है? डिजायर। डिजायर स्टेज, और मैं इसको सीड के साथ में। सेकंड स्टेज क्या है? सबकॉन्शियस सॉइल। सॉइल। soil, सॉइल। थर्ड concept mind. थर्ड स्टेज क्या है? इंटेंशन इंटेंशन। डिटर्मिनेशन ओके, चौथा स्टेज क्या है? नर्चरिंग। नर्चरिंग, नर्चरिंग। अफर्मेशन, वेरी गुड, मतलब जैसे विजुअलाइजेशन। फर्टिलाइजर डालना, ये सब चीज करना। फिफ्थ स्टेज क्या है? Sprouting, स्प्राउटिंग। aligned action. स्प्राउटिंग, अलाइंड एक्शन। ओके। सिक्स स्टेज क्या है? ये चीज से 90% लोग का मैनिफेस्टेशन खत्म हो जाता है। वेदर। क्योंकि हम लोग एक ट्री का मेटाफर लेके गए ना समझाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। एक मतलब कि एक सीड से लेके फ्रूट्स कैसे बनता है, इस तरीके से हम लोग इसको पूरा ये किए है, प्रोग्राम को डिजाइन किया गया। वेदर मतलब क्या है ना, क्या ऑब्स्टेकल्स क्या है, अब देखो। आप देखोगे कि जब भी मतलब कि इतना हवा होता है, एकदम कड़ी धूप होता है, जब उसको पार करता है तब भी एक मतलब कि जो सीड से जो मतलब कि एक अंकुरित चीज वो बड़ा हो जाता है कि नहीं? तो सेम वे मतलब कि जब आप अपना लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम आता है ना, प्रॉब्लम, पेन, ऑब्स्टेकल, कोई झटका हो गया, कोई लॉस हो गया, एक्चुअली वो वेदर है। सबसे मजे की बात है, ये जो वेदर है ना, एक फार्मर का स्टोरी बोलूंगा, आपको मजा आएगा। एक फार्मर भगवान को बोलता है, भगवान को क्या पता नहीं हम लोग से प्रॉब्लम है कि हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी बारिश, कुछ भी धूप करके हमारा फसल सब खत्म कर देता है। कि कौन ऐसे भगवान क्यों बना, ऐसे क्यों करता है, पता नहीं, ऐसे करके बोल दिया। भगवान आ गए, बोले कि हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे, बोले कि हाँ आप ऐसे गलत कर रहे हो। बोला ठीक है, एक काम करो, आज से तुम एक डिपार्टमेंट ले लो। तुम अपने हिसाब से धूप को, टेम्परेचर को ऐसे बढ़ा देना, बारिश को स्लो फास्ट कर देना, हवा को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। ये 3 मतलब कि है, स्विच दे दिया, इसको तुम वॉल्यूम कंट्रोल कर लो। बोला हाँ ठीक है। वो स्टार्ट कर दिया अपने हिसाब से, बारिश कितना होगा, कितना धूप होगा, कितना हवा होगा,
उसका एकदम पूरा, वो कॉर्न्स लगाया था, कॉर्न्स पूरा एकदम बड़े बड़े सब पेड़ हो गए। फिर सब कुछ खुश होके गया। जब कॉर्न्स निकाला तो उसमें कुछ भी नहीं निकला, खाली ऊपर से अच्छा दिख रहा था। तो फिर बोला भगवान ने तो चीटिंग है। तो फिर भगवान बोले ये चीटिंग नहीं है बेटा, जब तुम्हारा सीड्स को मैं सब चीज करता हूँ ना, तो वो बचने के लिए वो रूट को स्ट्रॉन्ग करता है। जब रूट को स्ट्रॉन्ग करता है तो उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, इसके लिए वो फ्रूट्स इतना अच्छा होता है। अब वेदर में जब आपको प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लम इसके लिए आता है, वो ऑब्स्टेकल इसके लिए आता है, ताकि हमारा रूट को, जड़ को और स्ट्रॉन्ग करे कि मैं और क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं मेरे को भगवान से क्या प्रॉब्लम है, जब भी मैं कुछ करने के लिए ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। कितने लोग ऐसे लोग को जानते हो जो बोलते हैं कि जब भी मैं कुछ करने के लिए ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। जब मैं कुछ भी करता हूँ एक्चुअली में, और जब ये बोलना स्टार्ट किए ना, तो फिर आपका काम और बिगड़ेगा, क्योंकि आप प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि ये जो प्रोसेस है मेरा बेटरमेंट के लिए। ये सबकी लाइफ में होता है, ट्रस्ट में, ये सबकी लाइफ में होता है। बट हम उस प्रोसेस को ना, जब कुछ होता है ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसके लिए हमें क्या प्रॉब्लम होता है कि हमें स्ट्रांग हो ही नहीं पाते, क्योंकि हम उसको ओवरकम करने के लिए ट्राई नहीं करते। जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, तो यूनिवर्स आपको हिंट्स दे रहा है, यू नीड टू बी स्ट्रांगर, यू नीड टू चेंज। इसको लिखिए, ये पॉइंट को। यूनिवर्स क्या बोलता है? यू नीड टू बी स्ट्रांगर, यू नीड टू चेंज। आपको स्ट्रांग बनना है, आपको चेंज होना है, आपको स्ट्रांग बोलना है। आज एक दो दिन में जो होगा अभी थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस होगा, लेकिन इसके बाद ना सुबह डीपर लेवल में ना सब प्रैक्टिस होगा कि आपको सबकॉन्शियस को कैसे, मतलब कि ये करने के लिए सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक रहेगा, आपको मतलब कि रिफ्रेमिंग टेक्निक रहेगा, जो एकदम मतलब कि टेक्निक रहेगा। पहला दिन जैसे कि मैं अगर आप लोग को रूट कॉज नहीं समझाऊंगा, सीधा टेक्निक दे दूंगा, जो कि बाकी क्लासेस में लोग करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट बना हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि आपको उसका साइंस बताने के कैसे काम कर रहा है। आपको एक एक स्टेजेस का पूरा साइंस बोल दूंगा, फिर टेक्निक दूंगा, तो कि आप उस चीज को कंटिन्यू कर सको, आप रेगुलरली उस प्रॉब्लम को समझ सको। जैसे कि और देखिए, मैं अभी ये भी बोल दिया, आपका नेगेटिविटी डिस्गाइज में रहेगा। डिस्गाइज मतलब कि रूप बदल कर रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर में नेगेटिविटी है। लेकिन अभी आप चाहूंगा कि आप किसी को भी धोखा दे दो, खुद को ना, आपके अंदर का चोर को आप निकालो, कि कौन सा मेरे अंदर में चोर है, कि कहाँ कहाँ मैं डर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं ऐसा नेगेटिव फील कर रहा हूँ, वो निकालना बहुत जरूरी है। तो जब भी लाइफ में वेदर में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो यूनिवर्स आपको हिंट्स दे रहा है, यू नीड टू चेंज और यू नीड टू बी स्ट्रोंगर। ये चीज याद रखिए। जिंदगी में जब भी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ आ रहा ना, तो आप उसको ने भगवान को गाली मत दो, या शनि को मत पकड़ो, राहु केतु के ऊपर ब्लेम मत डाल दो कि ये लोग मुझे दौड़ा दौड़ा कैसे कर रहे हैं। सीधा एक चीज सोचो कि मुझे आप क्या गाइडेंस करने के लिए ट्राई कर रहे हो। मेरा लाइफ एग्जाम्पल आप लोग को सुनाया था ना, उस दिन भी सुनाया था ना। मैं कराटे क्लास से स्टार्ट किया था अपना कैरियर। 200 रुपया फीस था, 100 लोग, 20 हजार। फेल हो गया। अब मैं गाली दे सकता था कि 15 साल मैंने कराटे में दिया, लेकिन भगवान आपने तो मेरा बैंड बजा दिया। मैं इतना मुश्किल से सब कुछ किया, लेकिन कहीं पे भी कोई स्कूल मुझे नहीं दिया, कोई कॉलेज में मुझे नहीं मिला, कहीं पे भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसके लिए है क्योंकि ऐसा हुआ बोल के मैं जुम्बा फिटनेस एंड जैसे कि फिटनेस वर्ल्ड में आ पाया। जहाँ पे 200 रुपया चार्ज करता था, तब चार्ज किया मैं 2000 रुपया। अब 100 स्टूडेंट कर दो, 2000 का कितना हो गया? 2 लाख। समझ में आया? तो मेरे जो लाइफ में जो प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम में कैरियर में, एक्चुअली वो यूनिवर्स का एक हिंट्स था, बेटा नाउ यू ग्रो, आपके लाइफ में आप ज़्यादा बेटर आप डिजर्व करते हो। क्लियर? जब वहां से आया एक स्टेप, तो मैंने अपना जिम ओपन किया। जिम के बाद आज मैं एनएलपी कराता हूँ, मेरा कोच का 20,000 का हम लोग का एनएलपी का जो मेरा फाउंडेशन सिग्नेचर प्रोग्राम है। तो मैं क्यों आया यहाँ पे? कोरोना में जो मेरा लॉस हुआ, तो मैं 1 महीना डिप्रेशन में था। मैं 7 दिन 1 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाता, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देता हूँ, पूछता हूँ भगवान को अब कहाँ लेना चाहते हो। तो फिर मुझे आइडिया देते, ओके नाउ डू दिस थिंग्स। तो वहां से जैसे मैंने सोचा इतना डिप्रेशन के बाद, तो आई वॉज एक्सपोज टू सच थिंग, जो हाईली स्केलेबल है, जो हाईली फ्रीडम ओरिएंटेड है, जो हाईली मतलब कि मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए पीस पीस देता है मुझे, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द पीपल आर गेटिंग रिजल्ट्स। तो ये कैसे मिला?
तो ये जितना भी जगह प्रॉब्लम हुआ था, मेरा जिम में लॉस, मेरा कराटे क्लास में लॉस, मेरा रियल लाइफ में कुछ पर्सनल लाइफ में लॉस, आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं मुझे आगे पुश किया है। आप लोग खाली अभी एक चीज करो, आपके लाइफ में 2 या 3 पॉइंट निकाल दो जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल था, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि वो जो चीज हुआ था अच्छा हुआ था। अभी कभी लिखो, 2 या 3 चीज लिखो जो आपके लाइफ में एक उस बार टाइम पे रिपीट कीजिए बहुत। सर, क्या बोले लिखने के लिए? आपका लाइफ में मैम 2 से 3 चीज ऐसे निकालो जो पेनफुल प्रोसेस में आप थे। हाँ, आप अभी उसको अगर देखोगे तो आपको एक आंसर आएगा, वो आपका अच्छाई के लिए था। तो क्या बुरा चीज था और क्या अच्छाई हुआ, अभी इसको लिखो। बाकी लोग प्लीज सो ना जाए, यहाँ पे वीडियो में आ जाइए फटाफट। उमेश जी, आपको अंधेरे में ऐसे भी हो, वीडियो में आ जाओ फटाफट। नैना कैसी हो, वीडियो में आ जाओ। अशोक सर कैसे हो, वीडियो में ही आप करो। बलिंदर मैम वीडियो मोड में, अंजू जी वीडियो मोड में, बार बार मैं बोल रहा हूँ वीडियो मोड में, क्योंकि वीडियो मोड में जब आओगे तो आप सही से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, कुछ में समझ पाओ। कि नहीं तो ऐसे सो के करके चल। हाँ, आप तो और राम प्रताप जी एकदम से यहाँ रहो, क्योंकि इस बार थोड़ा सा और अपग्रेडेड और बहुत डीपर लेवल में लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, कितने लोग को भी समझ में आ गया कि आपके लाइफ में बहुत सारा जो बुरा चीज हुआ था, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो अच्छाई के लिए होता। कितने लोग का आंसर आया? गॉट इट। अगर आप अपना लाइफ में अभी कोई भी चीज में हो ना, जोर जोर से पूछो कि भगवान मुझे और कितना ऊपर लेने वाले हो आप। पूछो अभी, आस्क। अगर कहीं पे दिक्कत है तो पूछो कि वेयर वी वांट टू टेक मी, आप मुझे अभी कहाँ तक लेके जाओगे। क्योंकि मेरा भी सिंपल फंडा है, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आता है आई बिकम हैप्पी, कि मुझे भगवान अब ऊपर कहाँ पुश करेंगे, अब मुझे क्या चीज करने बोल रहे, अब मुझे क्या इंडिकेशन कर रहे। कुछ लोग उनका इंडिकेशन को समझते नहीं रहते, वही चीज में पड़े हुए रहते। बट एक्चुअली इंडिकेशन होता है कि यू नीड टू चेंज, यू नीड टू चेंज, यू नीड टू चेंज। तुम चेंज करो, तुम्हारा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, छोड़ो उसको, बाय बाय बोलो, या तो बाउंड्री क्रिएट करो। तुम्हारा पैसा नहीं आ रहा बिजनेस में, वो बिजनेस को छोड़ो, नया बिजनेस स्टार्ट करो। तुम्हारा करियर डामाडोल चल रहा है तो चेंज इट। तो यूनिवर्स जस्ट टेलिंग यू टू चेंज चेंज चेंज। बट हम क्या करते हैं ना, वो चीज को नहीं समझते कि मुझे यूनिवर्स क्या इंडिकेट कर रहा है। हम क्या करता, चेंज नहीं होते, हम ब्लेम करते हैं। कितने लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक? एंड काइंडली एक एक चीजों को ना, एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड्स को सीरियस लेके प्रैक्टिस करें, ऐसा ना करें कि क्योंकि कुछ ना कुछ इसके अंदर में है। तो जब आपको वेदर स्टेज, मतलब कि आपको लाइफ में बहुत सारा डिफिकल्टी आएगा आएगा आएगा। मैं जानता हूँ मैं सब चीज कवर किया था, लेकिन जानबूझ के मैं थोड़ा सा पहला दिन इसको रिवाइव कर रहा हूँ। इसके बाद आता है आपके अंदर में सिंक्रोसिटी, 7 स्टेज सिंक्रोसिटी। सिंक्रोसिटी जहाँ पे यूनिवर्स आपको फीडबैक देता है, क्या फीडबैक देता है कि सिग्नल देता है कि तुम्हारा लाइफ में अभी कुछ अच्छा होने वाला है। तो कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, थोड़ा हाथ उठाइए जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। बाकी लोग इंस्टाग्राम यूज नहीं करते, विवाह इंस्टाग्राम नहीं यूज करती। ओके, तो यूज क्या करो ना इंस्टाग्राम। आज के डेट में अगर तुम लोग, इंस्टाग्राम एक बिजनेस का मीडिया बन सकता है। बिन द वीडियो मोड तक कि हम लोग को पूछ सके तो कोई आंसर। इंस्टाग्राम आपको फीड में कैसा चीजें देता है? जैसा हम लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और ज्यादा देर तक देखते हैं। जब इंस्टाग्राम आपका नीड के हिसाब से आपको चीजें दे सकता है, तो ऊपर वाला सोचो कि कितना गुना दे सकता है। इंस्टाग्राम आपको बहुत सारा तरीके से देखता है, हाँ ऑब्जर्व करता है कि एक दो, मतलब बहुत सारे तरीके से आपको ऑब्जर्व करता है, और आपको ऑब्जर्व करके आपका डाटा लेके आपके हिसाब से दिखाता है। जब एक मेन मेड, एक मतलब कि टेक्नोलॉजी अगर आपके बारे में जान के आपके हिसाब से चीजों को देता है, तो यूनिवर्स तो उससे करोड़ों गुना पावरफुल है ना। तो सिंपल फंडा है कि आपका लाइफ में अगर हेल्थ को लेके इशू है, रिलेशनशिप को लेके इशू है, करियर को मनी को लेके इशू है, इसका मतलब यही है कि आप वही सब चीजों को सर्च कर रहे हो मन में। ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है ना। तो आप जब वही सब चीजों को लेके सोच रहे हो, जैसे कि डाउट है अभी, अभी बहुत सारे लोग को मतलब फालतू में डाउट होता है कि कुछ भी नहीं रहता है, मतलब डर रहता है चीजें। जब डर रहेगा, जैसे आप अगर अभी फियर करके अगर इंस्टाग्राम में डालोगे, तो डरा हुआ भूत प्रेत का चीजें आएगा। तो सेम जब डर होता है, तो आपके लाइफ में भी यूनिवर्स सब ऐसे डरने का सिचुएशन भेज देता है। जब आप स्कैर्सिटी में रहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है,
आप अभी एक डालो ना, मतलब कि गरीबी। आप अभी आप खाली जाकर लिख दो गरीबी इंस्टाग्राम में, सब गरीब वाला पोस्ट आ जाएगा। हाँ कि नहीं? चेक कर लो, लेकिन मत करना अभी। तो सेम जब आपका अंदर में, ये भी तो इंस्टाग्राम मस्त, ये भी तो टेक्नोलॉजी है। जब हम सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो सेम में जैसे इंस्टाग्राम आपको फीड में सजेस्ट करता है, तो यूनिवर्स भी आपके लाइफ में ज्यादा दिक्कत देता है। कितने लोग नोटिस किए हो, जो गरीब लोग हैं, उनका ही घर में किसी को कुछ बीमारी हो जाएगा, कोई हॉस्पिटल में चला जाएगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ होते रहता है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? कंगाली में आटा गीला। हाँ, समझ में आया। लेकिन ये बात समझ जाओ, ये जो चीजें सब हो रहा ना, ये आप कर रहे हो। इसको रेजिस्ट मत करना, मैं जो बोल रहा हूँ। अगर मेरे लाइफ में अगर कुछ भी हो रहा है, तो वो मेरा एनर्जी है, वो मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका रीजन मैं हूँ। करियर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका रीजन मैं हूँ। पैसा नहीं हो रहा है, तो मैं उसका रीजन हूँ। मेरा इनर वेलनेस है, तो मैं ऐसा रीजन हूँ। ये पहला, अगर एक ही चीज आप सीख गए ना, कि मैं ही सब चीज का रीजन हूँ, आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं देखता हूँ लोग रिएक्ट करते हैं, हम लोग जजमेंट नहीं करते, बट हम समझते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है बोल के। दे कीप सेइंग द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, इसने हेल्प नहीं किया, उसने हेल्प नहीं किया, ये चीज करना था, वो चीज करना था, ऐसे होना था, ऐसे नहीं हुआ, इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे पैसा खा लिया। और जब तक ये करते रहोगे, क्योंकि आपका फोकस पॉइंट नेगेटिव है, तो आपका जिद्दी का पहिया आगे नहीं बढ़ेगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक सिंक्रोसिटी? क्योंकि मैं थोड़ा साइंस, मतलब पूरा स्टेज समझा दूंगा, फिर इसको अलग लेवल में लेके जाऊंगा। मतलब कि आपको लोगों को प्रैक्टिस कैसे करना है, क्या करना है इसके लिए। और इसके बाद मतलब कि मान के चलो, भगवान का भी एल्गोरिदम है। जैसे कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम काम करता है, तो गॉड्स का भी अपना एल्गोरिदम है। तो उसका एल्गोरिदम में भी यही है कि आप अगर डालोगे ना एबंडेंस, रिचनेस, लाइक मनी, वेल्थ, लव, ये सब चीज डालोगे, तो वो आपको ऐसे ही चीजें देगा। लेकिन हम लोग को हैबिट ही ऐसा हो गया है कि हम लोग खाली नेगेटिव चीजों को हैबिट में है हमारा, इतना दिन से। तो हम ना ना जान के भी ना उसी में आ जाते हैं। छोटा छोटा चीज में हम सीरियस हो जाते हैं। इसने मुझे बोला था, उसने मना कर दिया, इसने मेरा फोन नहीं उठाया, ये हाँ बोला था, नहीं बोल रहा है अभी, मैं इसको ये दिया तो मुझे ये नहीं करके दे रहा। वी क्राई फॉर द स्मॉल थिंग। when you cry for the small thing, it's a small thing actually, but in a vibrational level it's very big things। तो आपका वाइब्रेशन को इतना अफेक्ट कर देता है कि आपका लाइफ में जो आने वाला होगा वो आता नहीं है। तो सबसे जो बड़ा चीज है, आपका सिंक्रोसिटी जो आएगा, मतलब कि वो आपको एक्सप्रेस करेगा कि नाउ यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, आपका लाइफ में अभी ये चीज आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग को सिंक्रोसिटी को भी ना समझते नहीं है। वो सिंक्रोसिटी को भी हम लोग को ना एक गॉड्स एल्गोरिदम होता है, वो दिखाता है कि कोई ऐसा लोग मिल गया, कोई ऐसा कोर्स में आ गए, कोई ऐसा किताब मिल गया, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ गया। ये सब कॉस्मिक फीडबैक होता है, ये गॉड का फीडबैक होता है। अगर मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब इट्स नॉट अबाउट मी, क्योंकि मैं तो एक मीडियम हूँ। हाँ, मैं थोड़ी मतलब कि सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं, मैं एक मीडियम हूँ। तो मुझे भी ऐसे भी मेरे जो मतलब कि जो लोग हैं, क्योंकि मैं भी एक टाइम में ऐसा था कि 2022 में, जो मैं एकदम बहुत जोरदार से लॉस किया था, मतलब कि 80-90 लाख। मतलब यहाँ से कि मेरे पापा दादा कोई मतलब कि बिजनेस के नहीं थे। जो लोग बिजनेसमैन के लड़के लोग होते हैं ना, तो उनके पापा दादा जब भी बिजनेस में लॉस करते हैं ना, तो उनको देखे हुए थे कि उनके पापा मम्मी कैसे मतलब कि लॉस को फिर से रिकवर कर दिए, तो उनको इतना डर नहीं लगता। मैं पहला बिजनेसमैन था अपना घर का। तो मुझे अपना कोई एसेस नहीं था कि बिजनेस को फेल होने से कैसे ठीक करने का। तो मेरा कंडीशन ऐसा हो गया था कि मैं रात को 2 बजे से उठता था। हमारे घर वाले, मेरा बेटा डर जाता था कभी कभी, क्या हो गया सडनली, मैं ऐसे उठता था और बैठता था। मुझे हेलुसिनेशन हो रहा था ये चीज़ों का। तो इस तरीके से जो सिंक्रोसिटी जो होता है ना, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैं इस इंडस्ट्री में आया कि मेरा एक फ्रेंड था। मेरा एक फ्रेंड आके बोला कि गौरी सर, मैंने 3.5 लाख का ना एक चीज़ खरीदा हूँ। मैं उसको गाली दिया, तो पागल है क्या, क्या 3.5 लाख से तुम्हें कौन बेवकूफ़ बना दिया। ये मेरा कॉस्मिक फीडबैक था, वो मेरा सिंक्रोसिटी था।
तो मैं बोला दिखा तो क्या भेजा है, क्या क्या लिया है। तो मैं एक कोर्स को इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ों को। तो जब मैं वो कोर्स को देखा तो मेरे अंदर में बहुत अच्छा वाइब्रेशन आया। मेरे अंदर में खाली इतना आया कि मतलब मेरा चीज़ भी ठीक हो जाएगा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही था चीज़ें। और वो चीज़ को मैं देखूँ तो वो मेरा पहला सिंक्रोसिटी था, लेकिन मैं सिंक्रोसिटी को जाने नहीं दिया। वो चीज को पकड़ लिया कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ इंडिकेशन है। उसको पकड़ के मैं पूरा बहुत सारा स्टडी करना, राजीव तलरेजा में खुद 80 लाख में था, मार्केट से और पैसा उठाया और 4-5 लाख डाल के इसमें स्टडी किया। ओनली फॉर दैट रीजन मैं आज सरवाइव करके, मेरे सारी चीजें खत्म करके मैं नॉर्मल होके आज मैं इतना थ्राइव कर पा रहा हूँ। तो अगर आपके लाइफ में कोई चीज आया है ना, कुछ भी चीजें ऐसे, कोई पर्सन हो सकता है, कोई बुक हो सकता है, कोई ऐसे टीवी में कोई मूवी देखते होंगे वहां से कुछ आइडिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, वो आपका सिंक्रोसिटी है। वो आपका मतलब कि फीडबैक है। उसको बिल्कुल ना ध्यान से ना उसको ऑब्जर्व करना है सिंक्रोसिटी को। इसके बाद सिंक्रोसिटी के बाद आपका स्टेज ऐसा आता है जिसको बोलते हैं हमारा फ्रूट्स। फ्रूट्स मतलब कि जब आपको रियली में मैनिफेस्टेशन आ जाएगा, अगर मैनिफेस्टेशन जब रियली में आ जाएगा तो ये चीज आप ध्यान दो, बहुत सारे लोग उसको हजम नहीं कर पाते। तो उसको रिसीव करना है ग्रेसफुली, उसको ब्लॉक नहीं करना है, उसको सैबोटेज नहीं करना है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो रिसीव नहीं कर पाते हैं, उनको प्रेशर फील होता है। सडनली आपको अगर सोचो कि आप सोचो कि मुझे 10 लाख रुपीज आ जाए, 10 लाख रुपीज आ जाए, आपको 10 लाख रुपीज आएगा। तो आपका ना ना वो अगर आपको रिसीविंग एनर्जी सही नहीं होगा तो आपको प्रेशर फील होगा। अरे गिल्ट भी हो सकता है कि अरे इतना ज्यादा पैसा आ जाना सही है क्या। प्रेशर फील करोगे इसको लेके, क्या करूं मैं। तो आपके अंदर में अगर रिसीविंग नहीं होगा तो आप सफर कर जाओगे। कितने लोग ऐसे लोग जानते हो जिनके पास पैसा आ गया, फिर वो लोग अल्कोहल में घुस गए, दूसरा चीज में घुस गए। कितने लोग ऐसे लोग को जानते हो, पैसा आने के बाद पूरा डूब गए मैनिफेस्टेशन। अरे राम प्रताप जी सो गए क्या? नहीं ना, ठीक है ठीक। हाँ, मुझे लगा पैसे, क्योंकि रिसीविंग एनर्जी सही नहीं था तो इस चक्कर में क्या हुआ कि पैसा आया। कितने लोग याद के सुशील सिंह नाम था ना, जो 5 करोड़ जीत गए थे कौन बनेगा करोड़पति में। हाँ सर, पीवी हाँ। सिंह। इसके बाद उनका सब इंटरव्यू आया ना कि एकदम बेचारा मतलब कि अपना वाइफ के साथ मारपीट करना, अल्कोहल में एंगेज हो जाना, मूवी बनाने के लिए मुंबई जाके सब दूसरा लफड़ा में घुस जाना, फिर रोते रहना कि पैसा मेरे लिए। एक्चुअली क्या था, एक्चुअली 5 करोड़ को खाली आ जाने से नहीं होगा, तो उनका रिसीविंग एनर्जी नहीं था। तो उसको आपको संभाल नहीं पाओगे। तो कभी कभी जो मैनिफेस्टेशन होता नहीं है ना, वो अच्छे के लिए नहीं होता। कुछ कुछ मैनिफेस्टेशन होता नहीं है, मैं बताया था, वो आपके अच्छे के लिए नहीं होता, क्योंकि आप आएगा तो आप खत्म हो जाओगे। जिंदगी में आप एक कुछ कुछ चीजें ऐसे देखो जो चाहते थे वो हुआ नहीं। अभी देखो आप बोलते हो कि अच्छा हुआ, हुआ नहीं, हाँ कि नहीं। कोई एक लड़की थी, लड़का था जिससे ब्रेकअप हो गया। अब जब सोच रहे हो कि नहीं यार बहुत अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया, नहीं तो मेरा जिंदगी ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। कैसे, कहाँ से आया? क्योंकि आपके अंदर में जो कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है कि जो आपके अच्छे के लिए होता है। तो ये हो गया हम लोग का यहाँ तक का सफर कि कैसे आठ, क्योंकि अभी इसको प्रैक्टिस करेंगे आज खाली अभी, और 7 से 8 मिनट में लूंगा, खाली एक चीज क्लियर कराऊंगा अभी। रेडी सब कोई? आपको अभी क्या करना है देखो, अभी हम लोग को खाली एक ही चीज करेंगे। आप अपना डिजायर को लेके काम करेंगे 10 मिनट, आई टेक 10 मिनट्स, एवरीवन बी द वीडियो मोड, क्योंकि अभी प्रैक्टिस वाला चीज है। तो अभी वीडियो मोड में आ जाओ फटाफट। मेरे साथ आपको करना है अभी कुछ चीजें। सबको वीडियो मोड में आ जाओ, ये परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बी इन द वीडियो मोड, बी इन द वीडियो मोड। मैं इसका कुछ कुछ फॉर्मूला कल ये करूंगा। आज खाली आपको देखना है क्या है, आप अपना क्रिस्टल क्लियर ना अपने डिजायर को देख सकते हो क्या। मतलब कि इसका इसका फॉर्मूला क्या है, कल मैं बताऊंगा कि क्या फॉर्मूला से आपका मैनिफेस्टेशन होता है, क्यों नहीं होता है। ये हम लोग कवर अप करेंगे। लेकिन पहले आप अपने डिजायर को देखो कि आपके पास आपका जो भी डिजायर है वो क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। मेरे साथ ना आप अपने डिजायर को लिखो, अभी लिखो तुरंत के तुरंत कि व्हाट्स योर डिजायर, आप क्या चाहते हो अभी, कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ। पहले से क्या लिखना है कि आपको अपने डिजायर को लिखना है, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ। हाँ, असित जी इतना जल्दी आ गया आप वीडियो में। क्या आपको पता है कि आप क्या मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, या आप टहलने निकले हो लाइफ में? चलो कहीं टहलते हैं, ऐसे ही कहाँ जाना है, कहीं नहीं, ऐसे ही घूम रहे। क्या आप सही में लाइफ में ऐसे ही घूम रहे हो,
ना कोई डेस्टिनेशन है, कोई डिजायर है आपके अंदर में कि मुझे वहां पहुंचना है। एंड वो जो आपका डिजायर है वो कितना क्लियर है आपके अंदर में, मतलब कितना क्लियर है। अगर आप बोलते हो कि मैं बॉम्बे जाऊंगा, एक चीज है। आप बोलते हो कि मैं बॉम्बे में अंधेरी में जाऊंगा, एक चीज है। आप बोलते हो कि मैं बॉम्बे में अंधेरी में मैं सहारा होटल में जाऊंगा। क्लियर हो गया कि कितना क्लियर है। तो हाउ क्लियर इज योर डिजायर, आपका डिजायर कितना क्लियर है। जो भी आपका डिजायर है, सेकंड थिंग आपका यहाँ पे देखो, आप कैसा महसूस करते हो जब भी आप अपना डिजायर के बारे में सोचते हो। तो क्या आपका इमोशंस अलाइंड है वो डिजायर के साथ। आप अगर सोचते हो कि मुझे दुनिया घूमना है, एक डिजायर है मान के चलो। जब आप सोचते हो कि आप दुनिया घूम रहे हो, क्या आप उसको फील करते हो। आर यू एक्साइटमेंट अबाउट योर डिजायर, आर यू फीलिंग पीस, या आपको प्रेशर फील होता है, अरे यार कैसे करूं मैं फॉरेन ट्रिप जाने का, घूमने का, क्या क्या करना पड़ेगा। आर यू फीलिंग प्रेशर और आर यू फीलिंग लाइक एक्साइटमेंट, पीस एंड जॉयफुल। ये दो चीज करो। थर्ड पॉइंट चेक करो, क्या आप अपना डिजायर को लेके आपका अलाइंड एक्शन है। मतलब क्या आप वो सब चीजें आप अपने डेली हैबिट्स में इस टाइप का चीजें कर रहे हो, डेली एफर्ट्स का आप उसमें डाल रहे हो कि आप अपने डिजायर को चेंज करने के लिए। तो राइट नाउ जस्ट सर 5। पहला इमोशन अलाइन है, दूसरा क्या था? आपका एक्शन मैम, आपका एक्शन मतलब कि आपके छोटा मोटा काम एक्शन। था। हाँ, आपका छोटा। डिजायर को लेकर एक्शन क्या है ना? और फिर आपका इंटेंशन है क्या, मतलब कि आपको पता है कि कहाँ जाना है, कि क्या एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन करना है, कितना क्लियर है। सच बोलो, नहीं होता है। राइट नाउ थर्ड पॉइंट दोबारा रिपीट करना सर। अलाइंड एक्शन। अलाइंड एक्शन। एक्सप्लेन मतलब कि अगर मैं कोच बनूंगा तो मैं अभी हर हफ्ते मैं क्या करूंगा, मस्त कुछ ना कुछ कराऊंगा। मुझे अगर डिजायर के आई वांट टू मेक 20 लाख रुपीज, ओके, इन कोचिंग बिजनेस, सिंपल है। और मेरा डिजायर कोई लैक से नहीं होना चाहिए, कि डर से नहीं होना चाहिए, कि डर के मारे, या ऐसे नहीं कि गरीबी से आ रहा है डिजायर, कि भगवान ये पैसा कमाऊंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिजायर होना चाहिए अबंडेंस फीलिंग को लेके, कि मैं लाइफ में एकदम दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं लाइफ में लोगों को लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना चाहता हूँ। योर डिजायर शुड बी दैट मच पावरफुल। द कोर शुडंट बी फ्रॉम द फियर, वो फियर से नहीं होना चाहिए। डर के मारे पैसा कमाने के लिए आओगे तो कभी नहीं कमा पाओगे। सर लोग बताते हैं ना यही चीज कि तुम्हारे अंदर डर ही होना चाहिए। सुनना नहीं है लोगों का। मोटिवेशनल गुरुज मोटिवेशन, में भी था पहले। मोटिवेशन तो एक माइंड का एक गेम है ना, मतलब आपका थोड़ा सा डोपामाइन जब रिलीज होता है तो फील हाई। पहले मतलब कि क्यों होता था सबको बोल चुका हूँ। हाँ, ये तो मोटिवेशन का यही तो चीज है। मोटिवेशन कोई परमानेंट चीज तो नहीं है ना, लेकिन ये सारी चीजें आपको परमानेंट चीजें हैं। तो जस्ट 5 मिनट्स विल डू ए मेडिटेशन ऑन द डिजायर। ओके एवरीवन, सिट कंफर्टेबली, सबके आराम से बैठ जाओ। आई वोंट बी द वीडियो मोड, एंड मैं म्यूजिक नहीं लगाऊंगा, कि म्यूजिक लगाने से फिर बोलते कि मेरे को साउंड सुनाई नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो बस यहाँ पे ध्यान दो, सबको वीडियो मोड में आ जाओ। बाकी लोग जितने भी लोग हैं, आर यू रियली सीरियस पीपल और जस्ट कमिंग फॉर द टाइम पास। तो जो लोग सीरियस है वो लोग फटाफट आ जाइए यहाँ पे। एक क्लास में हूँ, एक क्लास में हूँ। ओके एवरीवन, अब कीप कैसे सर से हाथ उठा ले, सर से हाथ मतलब कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो। एक है, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, परफेक्ट, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। योर डीप ब्रीथ इन एंड आउट। किसी को अगर मेरा वॉइस में कुछ प्रॉब्लम लगेगा ना तो चैट बॉक्स में आप ना लिख सकते हो, बाकी को तो इस पर नहीं कर सकते। डीप ब्रीथ इन एंड आउट। once again you deep breathe in and out. Yes, once again you deep breathe in and out. अब अपना अंदर के दुनिया की तरफ जाए, बाहर की दुनिया को छोड़ दे। कभी भी अगर डिस्ट्रैक्ट हुए तो मेरा वॉइस में आ जाएंगे। राइट नाउ स्टार्ट फीलिंग, स्टार्ट डेवलपिंग बिलीफ सिस्टम। दुनिया में जितने भी चीजें आप देख रहे हो ना, दिस ऑल आर मैनिफेस्टेड फर्स्ट थिंग्स।
घर, गाड़ी, पैसा, हेल्थ, बॉडी, एबंडेंस, प्रॉब्लम भी, ये सारे चीजें मैनिफेस्टेड है, दैट्स फॉर द श्योर। ये सारी चीजें किसी का, किसी यूथ वॉर जो होता है वो किसी ना किसी के माइंड में आया था, अभी अटैक हुआ तो किसी ने, तो मतलब कि जितने भी चीजें है ना, वो सारे मैनिफेस्टेशन है। दैट मीन्स मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट, एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग इन द मैनिफेस्टेशन। ये सारी चीजें होते हैं। सेकेंड थिंग, लाइक हैव फेथ इन द मैनिफेस्टेशन। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन कर चुके हैं। आप देख लो, प्रियंका चोपड़ा भी बोलती रहती है, सचिन तेंदुलकर को देख लो, विराट कोहली देख लो, जिम कैरी देख लो, दुनिया के जितने भी लोग हैं, मतलब कि आइंस्टाइन देख लो, सब कोई दे हैव मेंशन कि यस इट्स वो, मतलब कि हाफ फेथ। तो थर्ड थिंग, एक बात ना 100% श्योर है कि आपका जो डिजायर है उसके अंदर में सारे पोटेंशियल है उस डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए। राइट नाउ यू सी योर सेल्फ, आपको समंदर के साइड में खुद को बैठता हुआ देखो ना, डीप ब्रीथ इन, एंड समंदर को देखते देखते ना आपको समंदर का जितने भी वेव है ना, वो सोचो कि आपके डिजायर से। ओके, राइट नाउ स्टार्ट फीलिंग योर डिजायर्स। आप अपने डिजायर को ना क्रिस्टल क्लियर ना अपना फोरहेड में ना विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। क्रिस्टल क्लियर आई एम सेइंग, मतलब कि आपको फोरहेड में देखो कि आपका जो जो डिजायर है, सोचो कि आपका वेट चाहते हो कि 55 हो जाए, तो देखो आप अपने आप को देखो 55 kg में आप कैसे देख रहे हो। सोचो कि आप सोच रहे हो कि मेरा रिलेशनशिप ऐसा हो, बड़ी जार में है, तो सोचो कि आप अपना पार्टनर का हाथ पकड़ के कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो। जैसे सच्चे सोचो कि अगर आप यू वांट टू मेक मनी, कि एग्जैक्टली स्पेसिफिक नंबर सोचो कि यू आर मेकिंग 10 लाख रुपीज, या आप मतलब पर्टिकुलर दिन में कितना चाहते हो, एंड मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा लंबा मत सोचो, 1 महीने से 3 महीने के अंदर में सोचो कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू गेट इट फ्रॉम लाइफ। हो सकता है कि आपका इनर रिलेशन, आपको बहुत पीसफुल फील करना है लाइफ में, आपको मतलब कि ऑप्टिमली मोटिवेटेड फील करना है, आपको लाइफ में हाई फील करना है। तो कैसे दिखेगा जब आप ऐसे फील करोगे? तो उस पिक्चर को, उस नंबर को, बैंक अकाउंट को देखो जाके, जब उस वो अमाउंट आपके क्रेडिट हो चुका है, आपका अकाउंट बैलेंस को देखो। आई वॉन्ट टू की लुक दैट थिंग वेरी कॉन्शियसली। नाउ मेक डू वन थिंग, योर डीप ब्रीथ, एंड जैसे ही मतलब कि समंदर का वेव्स आ रहा है ना, बड़े बड़े समंदर का वेव्स आ रहा है, सेम में आपका डिजायर भी ना एक बहुत बड़ा रूप ले रहा है। एंड आओ आपको अचीवमेंट, मतलब कि जैसे समंदर का जो वेव आके टच करता है, फाइनली यू हैव अचीव द लाइक दैट डिजायर, फिर और एक बड़ा डिजायर आ रहा, तो ऐसे ही साइक्लिकली ना आपके सारे डिजायर ना आप अचीव कर रहे हो विद ईज ब्रीदिंग ना। आप अपना सारे डिजायर्स को ना फोकस करो। ज्यादा अगर डिफिकल्ट होता है, कोई एक दो मेन डिजायर को ले लो। आप एक एक डिजायर को ना बहुत कलरफुली देखना स्टार्ट करो। अगर आपका डिजायर मनी में है, तो आप देखो कि हाउ यू फील, आप किस तरीके से कपड़े पहने हो वो पैसा आने के बाद, आप किस तरीके से गाड़ी में घूम रहे हो, आप किस तरीके के लोगों के साथ मतलब कि बैठना उठना हो रहा है, आप किस तरीके के होटल में जा रहे हो, आप कहाँ कहाँ दुनिया का घूम रहे हो वो पैसा आने के बाद ना, स्टार्ट फीलिंग इट। इफ योर डिजायर इज ऑन रिलेशनशिप, द स्टार्ट थिंक कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू व्हेन यू हैव दिस पार्टनर्स। एंड ये जो फीलिंग्स को ना मेंटेन करो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए, कि दैट लाइक समंदर है, and all the desires that is coming and connecting you, and you're achieving that thing. With each achievement you're feeling high. Right now you go into that कि really it has happened, then very crystal clear today you can see exactly what you want, just 3 to 5 minutes. Your face is smiling, your forehead is smiling because you have achieved. Look at your each cell of the body, it's smiling, you are feeling very light. Look at your inside, your each body part, you're like flying.
गिव as much color you can give. Look at yourself in the branded cloth. आपका जो डिजायर है, look at yourself at your dream car. Everything is capable of manifesting. याद रखिए। बहुत कलरफुली देखने के लिए ट्राई कीजिए। अपना फेवरेट कार को अपना फेवरेट कलर के साथ देखिए। अपना बैंक अकाउंट को देखिए बढ़ते हुए कैसे दिखता है। आपका जो स्पेसिफिक होगा उसको देखिए। योर फेस इज ग्लोइंग, योर हेयर इज शाइनिंग, you are at optimal health. In each cells that is entering, now you are completely immersed with your desire. Just be with your desire. You have achieved it. Very specific, very crystal clear. This is exactly what I want in my life. Now you have achieved everything. Now your desire is with you. Now it's implemented in the soul. आपका सोल के अंदर में आप उसको इम्प्लीमेंट आज किए। हाँ, एंड इसको हमेशा आपको सोच के रखना है कि ये आपका डिजायर है। हर मोमेंट में ये आपके अंदर में चलना चाहिए कि व्हाट यू हैव थॉट्स। यू कैन ओपन योर आई, यू कैन रब योर हैंड्स। हाउ डू यू फील नाउ? A new fresh energy. यस, द थिंग इज योर रिलेशनशिप विथ योर डिजायर हैज क्रिएटेड। आपका जो डिजायर का साथ जो आपका रिलेशनशिप में वो बन गया, और उसको आपको सच मानना है कि यस इट्स पॉसिबल। एंड बाकी जो चीज़ तो वेदर है, वेदर तो आएगा ही आएगा। वेदर आएगा आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जितना बड़ा डिजायर होगा, जितना पर्पज डिजायर होगा, उतना ज़्यादा दिक्कत होगा। हाँ कि नहीं? हम्म। ये चीज़ें तो वेदर स्टेज में हटना नहीं है। जब भी वेदर स्टेज आएगा लोग हट जाते हैं। जब पेन होता है, प्रॉब्लम होता है, हट जाते हैं। दुनिया में कोई भी एक इंसान का नाम ले लो। मैं तो मोदी वाला एग्जाम्पल दे दिया आपको, बेचारे इतना मस्त कर रहे थे, अब पहलगाम अटैक हो गया, अभी ये चीज हो गया। तो किसी के भी लाइफ में ना, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। कोई भी आके कुछ आपको मतलब कि कुछ कर देगा, तो आपका भी जो भी सपने होंगे, कोई ना कोई आके डिस्टर्ब करेगा, कोई ना कोई आपको होने नहीं देगा। कभी कभी जो आप काम करोगे होगा नहीं, वो बहुत नॉर्मल है। वही चीजें हैं एंड वही टेस्टिंग है कि हाउ मच वो, क्योंकि ये प्रोसेस है स्ट्रेंथ करने के लिए। दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग यू। जिसको आज के क्लास में खाली इतना लेके आ जाएगा, जब भी आपको प्रॉब्लम होगा खाली एक ही क्वेश्चन पूछो, भगवान मुझे और कितना कहाँ ऊपर लेके जा रहे हो। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अपलिफ्टिंग यू। ये कोई आपको आपको डैमेज करना नहीं चाहता है, आपको खाली चेंज करना चाहते हैं। लेकिन आप हो कि वही पर्सन को रोज वो आपका किसी पर्सन का मतलब कि पार्टनर थप्पड़ मार रहा है, एब्यूज कर रहा है, उसके साथ आप रोज पड़े हुए हो। वो थप्पड़ मार के वो आपको इंडिकेट कर रहा है, यूनिवर्स आपको उसे थप्पड़ मरवा रहा है कि भागो इसको छोड़ के बोल के। आपका जॉब में, बिजनेस में भी सेम चीजें हो रहा है कि आपको इंडिकेट करे कि चेंज करो, एंड यू आर नॉट चेंजिंग, यू आर स्टेइंग देयर। क्लियर?
तो डन फॉर टुडे। कल सेम टाइम में बाकी हम लोग उसको और ही डीपर लेवल में लेके जाएंगे। तो आई वांट कि जो चीज़ें जैसे कि आज आपको मैं सिखाया एक डिजायर मेडिटेशन, तो आपको हमेशा कल से जब क्लास में बैठ के आप डिजायर को लेके आप ऐसे ही मतलब कि समंदर के साइड में बैठो, मैं जो जो चीज कर लिया, एंड हर डिजायर को सोचो कि जब वो आ रहा है आपके साथ के वो आपको अचीव करके दे रहा है। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप ऐसे अपने डिजायर को खाली सोचो, ताकि आपका डिजायर क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हाँ मेरा लाइफ में मुझे ये चाहिए। क्लियर? हाँ जी। डन, थैंक यू सो मच। और सर जसप्रीत एक में, क्वेश्चन। हाँ हाँ थैंक यू बोलो, सर। क्वेश्चन क्या है मैं सर बोलो। कुछ पूछना था। हाँ मैं बोलो। सर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन क्या सेम डिफरेंस सेम है, सेम है। आप उस मैनिफेस्टेशन लॉ है? ऑफ कुछ ऐसे नहीं, सेम है। नाम बहुत सारा चीज हो सकता है ना। सर जैसे विजुलाइज करते हैं तो उसमें आपने बोला था ना कि कलरफुल मतलब की तरीके से उसको विजु वो मैं नहीं कर पाती। तो एक काम करो मैम, आप ना ऐसे जैसे कि विजुअलाइज करने से पहले ना कलरफुल चीजें ना देखना स्टार्ट करो। जैसे कि आप यूट्यूब में कलर्स को देखना स्टार्ट करो, इस टाइप का वीडियो जहाँ पे कलर्स ज़्यादा होगा। ओके। क्योंकि आपका न्यूरल पाथवे है, जो कलर्स होता है आपका न्यूरल पाथवे है। अगर आपका जो सेल्फ इमेज होता है ना, अगर किसी का लो सेल्फ इमेज होगा तो उसको चीज़ें कलरफुल नहीं दिखेगा, ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। ये आपका अंदर का पिक्चर है। ओके, जब तक वो पिक्चर धुंधला रहेगा आपका लाइफ में भी चीज़ें धुंधला होगा। जब वो हम्म। बहुत कलरफुल होना स्टार्ट हो जाएगा आपका रियल लाइफ में भी वो कलरफुल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ओके। आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड जो होता है ना आपका इंटरनली में एक पिक्चर क्रिएट करता है। जैसे एनएलपी हो गया, ये सारे साइंस है वो सब चीज़ों को ठीक करने का, मतलब एग्जैक्टली बहुत डीपर लेवल में उसको समझाया जाता है, और कि कैसे आपको मतलब उसको कर सकते हो बोल के। अभी मैम जसप्रीत ना वो डर तो नहीं लगा ना? हम्म। राम प्रताप जी बोल रहे थे कि आप डर रहे थे कि भैया आप पैसा लेके भाग ना जाओ बोल के। नो नो सर। वो मुझे ऐसे बोल रहे थे तो मैं बता रहा था, बोले कि हमारे इतना बड़ा कम्युनिटी है, कहाँ भाग जाएंगे हम लोग वो चीज़। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली डिफरेंट जगह है यहाँ। हाँ जी। चलो डन, थैंक यू सो मच। कोई ओके डाउट है थैंक आज के डेट में? कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक का जितना चीज है? हाँ मैम बोलिए। मैम आपका तो कुछ आवाज नहीं आ रहा, आपका स्पीकर में कुछ इशू है। आपका अभी भी कुछ नहीं आया। हाँ अभी नमस्कार बोलिए। सर। हाँ मैम बोलिए। सर एक चीज रिलेट नहीं हो रही, समुंदर रिलेट हो रहा है, हाँ। जो विथ है वो रिलेट हो रही है, हम्म। पर उनकी वेव्स पूरा कर रही है, ला रही मैम है, देखिए वो ये रिलेशन। सब मेटाफोरिक क्यों बोलते हैं ना, जैसे कि जब आपको जब समंदर देखते हो तो समंदर जब आप देखते हो ना समंदर के टाइम में यू यू आर एट ए हाई वाइब्रेशंस। क्योंकि जैसे नेचर का कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर में हाई वाइब्रेशन क्रिएट करता है। हाँ, जैसे कि आप कभी भी बीच साइड चले जाओ, हाँ यू विल फील गुड, आपको हमेशा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैं विजुअलाइजेशन में आपको बीच साइड में बैठाया वहाँ चीज में। और जैसे कि आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, क्योंकि जो वेव्स के अंदर में पावर होता है आपका इमोशन को इम्पैक्ट करने का। तो तो उसको यहाँ पे क्या ना एसोसिएशन क्रिएट करा गया। जब आप वेव्स को देखोगे ना एंड आपको डिजायर को देखोगे तो यू आर एट ए गुड पीसफुल चीजें रहेगा, आपके अंदर में स्ट्रेस नहीं रहेगा। लेकिन सेम टाइम में अगर आप कुछ ऐसे जगह में बैठे हो कि मतलब कि घर में बैठे हो और घर में बहुत सारा चीज ऐसा है कि जो डिस्टर्बिंग है थोड़ा सा, हाँ, तो आपके अंदर में वाइब्रेशन ही नेगेटिव होगा। इसके लिए आप आंख बंद करके जब मतलब कि सी साइड में बैठते हो तो ऑटोमेटिकली यू आर इमोशनली मोर अलाइंड फॉर डूइंग द मेडिटेशन। तो उसको एसोसिएशन हम लोग टेक्निकली बोलते हैं, उसको एसोसिएट करा रहे हैं आपको कि आप वहां बैठो। जब वो पानी आ रहा है मतलब कि समंदर का पानी आ रहा है, हाँ चीजें हाउ डू यू फील? आपका कुछ का पैर में टच हो रहा है तो हाउ डू यू फील ए डिफरेंट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट। तो जब मैं यहाँ बैठा तो जो सारे वेव्स आपको टच कर रहा है, यू आर अचीविंग योर डिजायर। तो दैट जब जब टच होगा, जब आप विजुअलाइज करोगे तो आपका डिजायर का जो एनहांसमेंट है वो ज्यादा हाई होगा। एक माइंड में सेटअप है, वेव आई, वेव चली गई, फिर क्या करें? आ रहा है जा रहा है, कैसे होता है मैम? देखो हाँ इस चीज को, जैसे कि कोई भी चीजें आपको अचीव होता है। जैसे कि आप पहले स्कूल में मैम जब पढ़ रहे थे तो आपका एक ही डिजायर था कि मैं स्कूल में फर्स्ट डिवीजन पाऊँ। आप फर्स्ट डिवीजन पा गए, ओके वो चला गया ना। इसके बाद हम्म। आप कॉलेज गए, फिर कॉलेज में बोले कि मैं टॉप करूँ, फिर टॉप कर गए, फिर चला गया ना। फिर आता है कि चलो मैं कोई अच्छी जगह में जॉब करूँ, वो आया। फिर जॉब हो गया, वो चला गया ना। फिर शादी, बच्चे, फिर उनके बच्चे।
तो जितना भी जो साइकिल है फ्रूट्स का, वो तो ऐसे ही है, होने के बाद उसका इफेक्ट। आप अभी मर्सिडीज का भी डिजायर कर लो, एक दिन वो डिजायर का वैल्यू आपको लगेगी वाह मस्त, लेकिन जिस दिन आपको मर्सिडीज आएगा, आप सोचोगे कि मैं दूसरा एक BMW खरीद लूंगा। तो हर फ्रूट्स के साथ में एक सीड्स आता है, जैसे कि कोई अगर मैंगो लेके आ रहा है, तो मैंगो के अंदर भी मैंगो का सीड्स है ना। तो हर डिजायर के अंदर में एक सीड से, हर डिजायर के अंदर में सीड से, इट्स साइक्लिक। तो इसके लिए मैं इसको साइक्लिक एक्सप्रेस किया कि आ रहा है, इसका इम्पैक्ट तो खत्म हो जाता है, जा नहीं रहा है, ये आपको आपको अचीवमेंट हो गया उसका। इसके बाद आपको नया डिजायर कुछ आ रहा है, फिर वो अचीवमेंट हो गया, तो दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। अगर आपको इस मेटाफोरिक में जाने वाला लग रहा है, तो उसका मेटाफोर चेंज कर सकते हो। इसको जो एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन को चेंज कर सकते हो कुछ और तरीके से भी, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब आ रही मेरी वॉइस? हाँ मैम, आ रहा है, एकदम क्लियर आ रहा है अभी। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना है, जब हम विजुअलाइज करते हैं तो विजुअलाइज में मतलब मुझे बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हम्म। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब विजुअलाइज करनी होती है। तो एक के बाद एक कितनी देर एक को विजुअलाइज करना, फिर सेकंड को करना, मैम क्योंकि देखो, काफी चीजें होती हैं। हाँ मैम, अगर आपका विजुअलाइज में सारे पार्ट अगर आपका प्रोडक्टिव है, जैसे कि आप कुछ भी सोचो कि मैं, आप सोच रहे हो कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो, हाँ, तो जरूरी नहीं कि आपको इतना टाइम करना है बोल के, आपको वहां पे रहने के लिए मन हो रहा है तो रहो, फिर आप चलो और एक स्टेप में चले जाओ, क्योंकि सारे चीजें अच्छे हैं, मतलब कि एक मूवी के सारे सीन अच्छे हैं, हाँ। तो आपका विजुअलाइज में सारे सीन अच्छे हैं, तो आपको कौन सा सीन कितना मिनट का होगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स ए पिक्चर, इट्स ए न्यूरल पाथवे यू आर क्रिएटिंग इन योर माइंड। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये पर्टिकुलर चीज को मैं इतना टाइम करूंगा, ऐसा नहीं है। वैसे कितनी देर करना चाहिए पूरे दिन में मैं विजुअलाइज विजुअलाइज अगर मैं करना? करता, देखो मैम डिपेंड करता है, जैसे विजुअलाइज किसी के लिए 10 मिनट भी काफी होता है, मतलब विजुअलाइज करना, लेकिन कितना ज्यादा आपको वो एनहांस कॉन्ट्रास्ट में करते हो। जैसे मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं डिटेलिंग में कितना विजुअलाइजिंग करते हो, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब कि मैं एक ड्रीम्स हाउस अगर देख रहा हूँ, तो ड्रीम्स हाउस देखना बड़ा बात नहीं है, मैं वो हाउस के अंदर में किस टाइप का पर्दे लगे हैं, किस टाइप का लाइट आ रहा है, जब सन मतलब कि आ रहा है तो कितना पार्ट को ये ऑक्यूपाई कर रहा है, जब एयर आ रहा है तो कैसा दिख रहा है, मतलब किस टाइप का चीजें हिल रहा है, कितना डिटेलिंग में आप विजुअलाइज करते हो, वो ज्यादा पावरफुल होता है। इट्स नॉट द टाइम, इट्स द डिटेलिंग्स। क्या कलर है, क्या कंट्रास्ट है, उसको देखो, क्या लाइटिंग है, किस तरीके से चीजें दिख रहा है। तो जितना विजुअली एनहांस करोगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। कितनी बार करना चाहिए दिन में? 10 मिनट भी करोगे में काफी है मैम, कितना बारिश का कुछ पूरे नहीं। दिन में सर, पूरे दस दिन में? मिनट भी काफी है, 10 मिनट भी काफी है, इनफ है, ओके। एनफ है, लेकिन आप कितना डिटेलिंग में, कितना इंटेंस कर रहे हो। अगर इंटेंस करने में दिक्कत होगा, तो मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, पहले आप लिख लो आपको जो विजुअलाइज करना है, हाँ। तो पहले कॉन्शियसली आप लिखो, इसके बाद पढ़ पढ़ के भी विजुअलाइज करो, ये चीज अभी विजुअलाइज करना है। तो जितना, क्योंकि तब आपको डिटेलिंग के लिए आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिखे हो, इसके बाद कुछ दिनों के बाद आप कर लोगे। डन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैसा रहा अभी का एक्सपीरियंस मैम? बहुत बढ़िया डिड यू सर। गॉट इट? फाइन, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट सर। ओके, और सबको वीडियो मोड में ही, क्योंकि जर्नी को सबको वीडियो मोड में बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं ना? डन। मेरा क्लास हमेशा रेस्ट ही होता है।